तो आज का हमारा टॉपिक है 3 स्पिरिचुअल क्वेस्ट। 3 ऐसी इच्छाएं जो एक श्रावक भी कर सकता है और एक साधु भी कर सकता है। अध्यात्म के क्षेत्र में इच्छाओं से ऊपर उठने की बात कही जाती है, इच्छाओं को सीमित करने की बात कही जाती है और बने वहां तक निष्काम कर्म की बात कही जाती है। यानी कोई कामना नहीं होनी चाहिए, कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, परंतु कुछ इच्छाएं जो करनी भी चाहिए उसके बारे में भी शास्त्रों में निर्देश किया गया है। और हम स्थानांक सूत्र पर चर्चा कर रहे हैं। स्थानांक सूत्र के तीसरे अध्याय के 496 और 97 में उन इच्छाओं के बारे में भगवान महावीर ने चर्चा की है। तो वो क्या चर्चाएं हैं? कयानम अहम अपम वा बहुयम वा सुयम अहिजिस्सामि। भगवान महावीर ने साधु के लिए ये पहली इच्छा करनी चाहिए, पहला संकल्प उसे करना चाहिए और वो संकल्प ये है कि मैं कब अल्पश्रुत और बहुश्रुत का अध्ययन करूंगा। इसका मतलब है कि कब मैं बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ूंगा, कम से कम जो जरूरी है उन शास्त्रों का मैं अध्ययन करूं। तो ये संकल्प सबसे पहले होना चाहिए। दूसरा है कयानम अहम एकल विहार पडिमम वो संपज्जितानम विहरामि। इसमें इस बात के लिए विशेष निर्देश किया है कि साधु बनने के बाद भी हम दीक्षा लेते हैं, किसी धर्म संघ के अंदर लेते हैं, हमारे कोई आचार्य होते हैं, कोई परंपरा होती है, किंतु इसके बावजूद भी दीक्षा लेने के बाद भी साधु को ये संकल्प रहना चाहिए कि वो अकेले कैसे साधना कर सकता है। और कहा जाता है शास्त्रों में कि आचार्य भी एक समय के पश्चात संघ का दायित्व अपने उत्तरवर्ती जिन शिष्यों को वो देना चाहते हैं, अपना सक्सेसर जिन्हें बनाना चाहते हैं, उनको वो दे करके अकेले साधना के लिए संघ से मुक्त होकर के अपनी साधना करते हैं। तो ये अकेले रह करके साधना करने का निर्देश है और प्राचीन काल में इस तरह की साधनाएं होती भी रही हैं। भगवान महावीर से आज्ञा लेकर के संत जो हैं, साधु जो हैं, अकेले साधना भी करते थे। किंतु वर्तमान में परिस्थितियां उस तरह की नहीं है जिससे कि अकेले साधना करना उचित माना जाए। इसलिए ज्यादातर किसी संघ के अंदर रह करके ही साधु लोग अपनी साधना करते हैं। कयानम अहम अपच्छिम मारणांति संलेहना झूसना झूसिते पत्तपान पर्यायी खित्ते पाओ गते कालम अवकंखमाणे विहरिस्सामि। इसमें विशेष रूप से इस बात पर निर्देश किया गया है कि जीवन के अंत में साधु को संधारा स्वीकार करना चाहिए, अनशन को स्वीकार करना चाहिए, और वो भी प्रायोपगमन संधारा, जो कि बहुत ही कठिन संधारा होता है। और मोस्टली तीर्थंकर इसी तरह का संधारा लेते हैं अपने जीवन के अंत में और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो इस तरह का संधारा अनशन की भी बात कही गई है, यानी मरने की भी एक विधि का निर्देश किया गया है कि मृत्यु तो निश्चित होती है, किंतु उस मृत्यु को भी जो है फेस करने का एक रिलीजियस तरीका होता है, जिसमें हम बहुत ही पीसफुल माइंड के साथ में उसको फेस करते हैं। और मृत्यु की इच्छा नहीं करना चाहिए। जितना जीवन है जिए और उसमें जितना अपनी आत्मा के लिए, अपने विकास के लिए जो कुछ हमें करना है वो हम करें, परंतु मृत्यु की इच्छा के बिना हम संलेखना और संधारे की साधना भी कैसे करें, उसके लिए भी हमारा संकल्प होना चाहिए। गृहस्थ के लिए भी उन्होंने इस तरह से 3 निर्देश किए हैं कि गृहस्थ को भी 3 बातों का चिंतन निरंतर करते रहना चाहिए। रात्रि में 3 संकल्प करते रहना चाहिए। कयानम अहम अपम वा बहुयम वा परिग्रहम परिचयिष्यामि। कब मैं अल्पमूल्य और बहुमूल्य परिग्रह का परित्याग करूंगा। यानी गृहस्थ के पास में अनेक प्रकार की संपत्ति होती है, मकान होता है, धन संपत्ति होती है, अन्य प्रॉपर्टीज होती है। तो अंत समय में उसको ये लक्ष्य रखना है कि इन सब चीजों के प्रति उसका मोह नहीं हो, आसक्ति नहीं हो, किसी तरह का अटैचमेंट ना हो। उनके त्याग की भावना भी उसके अंदर रहनी चाहिए। जब तक जरूरतें काम में लेता है वो कोई बुरी बात नहीं है, किंतु ज्यादा उसके प्रति अटैचमेंट रखना भी सही नहीं है। कयानम अहम मुंडे भविता
अभी अगाराओ अणगारितम पवैस्सामि, उसको ये भी इच्छा करना चाहिए कि वो कब साधु बन सकता है। साधु बनना एक जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। अनंत संसार में परिभ्रमण करते-करते जीव एक तरह से किनारे संसार के किनारे में आने का प्रयास करता है। संसार समुद्र को तैरने का प्रयास करता है और एकदम किनारे पर आना चाहता है, ताकि वो वहाँ से पार हो सके। तो उसके लिए साधु जीवन उसको बहुत सपोर्ट करता है, इसलिए साधु जीवन की भी उसे इच्छा करते रहना चाहिए। कयानम अहम अपच्छिम मानान्त्य संलेहना झूसना झूसिते भत्तपान परियखिते पावो गते कालम अवकंखमाणे विहरिष्यामि। सो वो कैसे उसको भी अंतिम समय में संथारा और संलेखना की साधना करना चाहिए, हो सके तो प्रायोपगमन संथारा करना चाहिए। तो ये प्रायोपगमन संथारा क्या है, संलेखना क्या है, और उसमें भी मृत्यु की इच्छा नहीं होना चाहिए। संथारा लेना इसलिए नहीं कि हमारी मृत्यु हो जाए। मृत्यु की भावना से न तो संथारा किया जाता है, न जीने की इच्छा होती है, न मृत्यु की इच्छा होती है, केवल आत्मस्थ रहने की इच्छा होती है। अंत समय में सभी प्रकार के मोह से मुक्त होकर के, सभी प्रकार की आसक्ति से मुक्त होकर के, अटैचमेंट से मुक्त होकर के व्यक्ति कितना आत्मस्थ रह सकता है, उसके लिए विशेष रूप से संथारे की साधना की जाती है, न कि मृत्यु पाने के लिए या जीवन को लंबा करने के लिए या किसी बीमारी से मुक्त होने के लिए। तो हम ये देखें कि अब 2 तरह के डिज़ायर्स हैं हमारे सामने, एक मटेरियल डिज़ायर है और एक स्पिरिचुअल डिज़ायर है। तो मटेरियल डिज़ायर यानी भौतिक जो इच्छाएँ होती हैं हमारे, हम जब तक संसार में रहते हैं, एक गृहस्थ को पैसा भी चाहिए, अन्य संसाधन भी चाहिए। आजकल ऑनलाइन सारा काम हो रहा है, तो लैपटॉप भी चाहिए, आईपैड भी चाहिए, मोबाइल भी चाहिए। तो ये सब चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें एक गृहस्थ को ज़रूरत होती है, उसके बिना उसका जीवन नहीं चल सकता है। पर इन सब चीज़ों के पीछे हम जाते रहते हैं और उनके लिए हम प्रयास भी करते हैं। उन चीज़ों को कलेक्ट करने के लिए, उन चीज़ों को हम कैसे प्राप्त कर सकें, उसके लिए अर्थ की ज़रूरत पड़ती है, अर्थ के लिए हम बिज़नेस करते हैं। तो ये सब चीज़ें, और प्रॉपर्टी भी कुछ रखनी ज़रूरी होती है, बिना प्रॉपर्टी के जो है उसके आय के स्रोत नहीं होते हैं। तो इसलिए कुछ चीज़ें, बैंक बैलेंस भी रखना होता है, तो ये सब चीज़ें आवश्यकता है गृहस्थ की, पर ये सब मटेरियल डिज़ायर्स के अंतर्गत आता है। और एक स्पिरिचुअल डिज़ायर होती है, उसमें किसी चीज़ को पाने की इच्छा नहीं होती है, बल्कि जो कुछ अपने पास है उसको त्यागने की इच्छा होती है। तो आप ये देख रहे हैं, भगवान महावीर दीक्षा लेने के लिए तैयार हैं, और जब दीक्षा, कोई भी तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं तो 1 वर्ष पहले वो दान देना शुरू करते हैं। जिसे वर्षी दान कहा जाता है, पूरे वर्ष वो दान देते हैं और कितने लाख सोनैया का वो दान देते हैं। ये आप देखिए कि वर्तमान में इंडिया की जो करेंसी है वो रुपीस के रूप में देखी जाती है, और डॉलर और यूरो और पौंड से बहुत कम उसका वैल्यू मानी जाती है, किंतु प्राचीन समय में भारत तो सोने की चिड़िया था। इसकी जो करेंसी थी वो सोने की मोहरें होती थी। आज की तरह कागज के नोट नहीं होते थे, या कॉपर के सिक्के नहीं होते थे, या इस तरह के सामान्य धातु से बने हुए सिक्के यूज़ में नहीं लिए जाते थे, बल्कि चांदी और सोने के सिक्के होते थे, जिनको मोहरे कहा जाता था। तो ये भगवान महावीर ने जब तीर्थंकर बनने वाले थे, साधु दीक्षा स्वीकार करने वाले थे, तो 1 वर्ष पहले ही वो दान देना शुरू करते हैं, वर्षदान देते हैं, और कहा जाता है कि कुबेर उनको ला करके इस तरह का धन उपलब्ध भी करवाता है, जिससे कि वो गरीबों को आवश्यक जो जिनकी आवश्यकता है, ऐसे उस लोगों को वो दान दे सके। सो वो 1 वर्ष पहले दान देते, वो उनका अटैचमेंट नहीं रहता है कोई चीज़ के प्रति, उनके पास जो कुछ है उसको भी वो जो है दान में देना पसंद करते हैं, और जितना वो पॉसिबल होता है औरों को दान देने का प्रयास करते हैं। सो एक स्पिरिचुअल जो व्यक्ति होता है उसमें त्याग करने की जो भावना है वो प्रबल होती है। उसको किसी तरह का पोज़ीशन नहीं चाहिए, कोई चीज़ नहीं चाहिए। वो जो कुछ है उसको भी कैसे त्याग सकता है। इवन वस्त्रों का भी त्याग कर दिया जाता है, निर्वस्त्र रहा जाता है। दिगंबर साधु आज भी आप देखते हैं तीर्थंकरों की तरह निर्वस्त्र रहते हैं। तो अगर हमें तीर्थंकर किस तरह से रहते होंगे उसका अगर एग्ज़ाम्पल देखना है, तो दिगंबर साधुओं को भी आप देख सकते हैं कि जिनके पास में कोई तरह का परिग्रह नहीं होता है, कोई वस्तु नहीं होती है। सो पूरी तरह से सब कुछ त्यागने की जो मनोवृत्ति होती है, वो एक स्पिरिचुअल मनुष्य व्यक्ति में पाई जाती है, क्योंकि उसको परिग्रह से
मुक्त होने का भाव निरंतर उसके अंदर बना रहता है और आत्मस्थ ज़्यादा से ज़्यादा वो कैसे रह सके बाहर के झंझटों से, धन संपत्तियों की चिंताओं से कैसे मुक्त रह सके, तो उसके लिए वो त्याग मार्ग पर चलने के लिए ज़्यादा उत्सुक होता है। तो ये 2 तरह की डिज़ायर्स हैं। वन गोज़ आफ्टर मटेरियल कम्फर्ट्स एंड प्लेज़र्स एंड अदर आफ्टर क्वेंचिंग स्पिरिचुअल पीस। सो ये एक की तो इच्छा ये होती है कि कितना अधिक से अधिक मैं पा सकता हूँ, अधिक से अधिक धन इकट्ठा कर सकता हूँ, अधिक से अधिक प्रॉपर्टी बना सकता हूँ, अधिक से अधिक मेरा बैंक बैलेंस हो सकता है। और इंडिया में अगर बैंक बैलेंस क्रिएट करना में मुश्किल है तो कहीं और स्विस बैंक में और कहीं-कहीं और जगह जा कर के व्यक्ति धन इकट्ठा करता रहता है। तो एक ये व्यक्ति होता है जिसको पदार्थों के प्रति आकर्षण है, धन के प्रति आकर्षण है और ज़्यादा से ज़्यादा उसे पाने की इच्छा रहती है। और एक व्यक्ति आध्यात्मिक होता है जिसमें निरंतर त्याग की भावना बनी रहती है कि कितना ज़रूरी है उतना तो ठीक है इंसान को रखना पड़ता है, यूज़ भी करना पड़ता है। और सो ये वो त्याग का भाव रखता है, वो किसी चीज़ का संग्रह करने की बात नहीं सोचता है। तो अब ये जो भगवान महावीर ने जो 3 संकल्प गृहस्थ के लिए या साधु के लिए जिनको हम 3 मनोरथ कहते हैं, साधु के भी 3 मनोरथ बताए गए हैं और गृहस्थ के लिए भी 3 मनोरथ बताए गए हैं। तो ये मनोरथ क्या चीज़ है? एक प्रकार के संकल्प हैं। हमारे अंदर इस तरह के संकल्प होने चाहिए, इस तरह का एक कमिटमेंट होना चाहिए कि हमें इस लाइफ में इस तरह का कम से कम हमें जीवन जीना है। ये हमारे मूल संकल्प होने चाहिए अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। सोशल लाइफ है तो सोशल लाइफ की अपनी नीड्स हो सकती हैं, बट साथ-साथ में हमारा स्पिरिचुअल गोल भी क्लियर होना चाहिए और उसके लिए भी हमारे कुछ संकल्प होने चाहिए और वो बहुत ही फर्म संकल्प होने चाहिए। ढीले-ढाले संकल्प से कोई चीज़ें अचीव नहीं होती है और वो फर्म संकल्प तभी हो सकता है जब हमारे अंदर सेल्फ रिस्ट्रेंट का भाव बना रहता है। यानी हम अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को संयम का जीवन जीने की हमारे अंदर संकल्प होती है, इच्छा होती है, डिज़ायर होती है, तो ही हम ऐसे संकल्प कर सकते हैं। अन्यथा कोई किसी चीज़ को गिव अप करने की बात सोच ही नहीं सकता है। ज़्यादा उसे कैसे मिले, ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रॉफ़िट कैसे कमा सके, ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे ले सके, ज़्यादा से ज़्यादा पदार्थ कैसे वो जमा कर सके, इस बारे में तो हमारा चिंतन चल सकता है, किंतु हम अपने आप को कैसे संयमित कर सकते हैं, कितना लिमिटेड हमारी डिज़ायर्स होती है, कितनी लिमिटेड हमारी वांट्स हो सकती है, कितना हमारा लिमिटेड एक्यूमुलेशन या पोज़ेशन हो सकता है। और कंज़म्पशन में भी हम कहाँ कितना कर्टेल कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं अपने आप को। ये संकल्प जब तक हमारे भीतर न जागे, तब तक इस तरह के स्पिरिचुअल जो रिज़ोल्यूशन होते हैं, स्पिरिचुअल जो कमिटमेंट्स होते हैं, वो करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए कहा गया है कि इस तरह के जो फर्म स्पिरिचुअल रिज़ोल्यूशन किए जाते हैं, वो सेल्फ रेस्ट्रेंट के बिना संभव नहीं है और जहाँ सेल्फ रेस्ट्रेंट होगा, इस तरह के रिज़ोल्यूशन, इस तरह के संकल्प उसके अंदर ज़रूर पैदा होंगे। तो ये दोनों एक तरह से 2 साइड्स ऑफ वन कॉइन की तरह है। यानी एक सिक्के के ये 2 पहलू हैं। अगर हमारे अंदर इस तरह का संकल्प है, तो निश्चित रूप से हमारे अंदर सेल्फ रेस्ट्रेंट भी होगा और अगर हमारे अंदर सेल्फ रेस्ट्रेंट है तो इस तरह के फर्म रेज़ोल्यूशन हम करेंगे ज़रूर। लाइफ़ में हमेशा इन मनोरथों के प्रति हमारा निरंतर भाव बना रहेगा और हम सोते समय ये 3 संकल्प करके विशेष रूप से सोने का प्रयास करेंगे। और ये एक तरह से इन दोनों का आपस में इतना एक कहना चाहिए गठबंधन है, यानी एक है तो एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता, दूसरे के बिना पहला नहीं हो सकता। संकल्प पक्का हुए बिना संयम नहीं आ सकता और संयम के बिना संकल्प नहीं आ सकता। इसलिए कभी-कभी हम बच्चों को या किसी भी व्यक्ति को कुछ त्याग या नियम लेने की बात कहते हैं, तो लोगों को थोड़ा-सा वो लगता है कि हम त्याग ले लेंगे तो कहीं हमसे टूट जाएगा, हम उसका सही से पालन कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे। तो वो चूँकि अंदर में इतना सेल्फ रेस्ट्रेंट का जो एक टेंडेंसी होनी चाहिए, जो भाव होना चाहिए, जो विकास होना चाहिए, वो जब नहीं होता है, तो हम संकल्प भी लेने में घबराते हैं। और जब संकल्प अगर फिर भी हम कहते हैं कभी-कभी कि भई संकल्प करने से अपने आप ही आपके अंदर वो टेंडेंसी भी डेवलप होने लग जाती है। अगर आप त्याग कर लेते हैं, तो आपको उस तरह की इच्छा भी होना बंद हो जाती है।
तो कुछ समझदार लोग होते हैं जो बात को समझ भी लेते हैं और त्याग भी कर लेते हैं। तो त्याग करने से हमारे अंदर संकल्प जो है हमारा पक्का रहता है, और कभी-कभी संकल्प हमारा पक्का होने से अपने आप भीतर में हमारे त्याग हो जाता है। तो ये 2 तरह की चीज़ें हैं, ये आपस में बहुत ही कनेक्टेड है, एक-दूसरे से जुड़ी हुई है, और बिना जो है विदाउट स्ट्रॉन्ग विल ए फर्म और फर्म रेज़ोल्यूशन नथिंग हैपेंस। जब तक हमारे अंदर इस तरह का संकल्प प्रबल नहीं बनता है, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। हम चाहे अपने सामान्य जीवन में ही आगे बढ़ने की बात क्यों ना सोचें, अगर हमारे अंदर कोई संकल्प ही नहीं है कि मुझे ये करना है, कि वो करना है, हम कोई गोल सेट करेंगे ही नहीं और उसके प्रति हम कमिटेड नहीं होंगे, उसके लिए हम पूरी तरह से अपना एफर्ट नहीं डालेंगे, तब तक कुछ भी अचीव नहीं हो सकता। तो पहले गोल सेट होना भी बहुत ज़रूरी है। संकल्प हमारे अंदर जागृत होना ज़रूरी है, और उस संकल्प को जब हम बनाते हैं तो अपने आप फिर रास्ते भी मिलते हैं, मीन्स भी मिलते हैं, और हम फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं। किंतु बहुत सारे लोगों के लाइफ में कभी-कभी यूँ महसूस होता है कि वो चाहे साधना के क्षेत्र में हो, चाहे किसी सामाजिक क्षेत्र में हो, वो एक रूटीन का जीवन जीते हैं, जन्म लिया है, परिवार ने जो कुछ उनको कहा या परिवार की जो आवश्यकता है उसको फुलफिल करते रहते हैं, किंतु जीवन में कोई विशेष उनका मकसद नहीं होता, लक्ष्य नहीं होता, गोल नहीं होता है। इसलिए लाइफ एक जिस तरीके से चल रहा है उस तरीके से चल रहा है, और जिस तरह से एंड हो रहा है उस तरह से एंड हो रहा है। उनको उस विषय में ज़्यादा कुछ कंसर्न भी नहीं होता है और कॉन्शियस भी नहीं होते हैं। तो हमारे अंदर संकल्प होना चाहिए। संकल्प का मतलब ही है कि गोल सेटिंग होनी चाहिए। हम कोई भी काम कर रहे हैं उसमें हमारा गोल भी क्लियर होना चाहिए, और उस गोल के प्रति हमारा पूरा कमिटमेंट भी होना चाहिए। हम गोल तो बहुत बना ले और अचीव करने के लिए हम कुछ एफर्ट ना करें, तो गोल बनाने से भी वो अचीव नहीं होते मात्र। हमें उसके लिए उस प्रॉपर एफर्ट भी करने की आवश्यकता होती है। परंतु हाँ, संकल्प की भी अब बड़ी शक्ति है। आपके अंदर अगर संकल्प होगा और वो भी स्ट्रॉन्ग संकल्प होगा, स्ट्रॉन्ग विल होगी आपके अंदर, तो आपको कहा जाता है ना, वेयर इज़ द विल देयर इज़ द वे। हमारे अंदर अगर इच्छा है तो हमें रास्ता भी मिल जाएगा। अगर इच्छा ही नहीं है तो रास्ता भी नहीं मिलेगा। होते हुए भी हमें रास्ता दिखाई नहीं देगा। तो हमें संकल्प तो हमारे भीतर होना ही चाहिए, और वैदिक परंपरा में, हिंदू ट्रेडिशन में ये बात कही जाती है, संकल्पजा सृष्टि। ये कहा जाता है कि सृष्टि बनाई किसने, तो कहा कि ईश्वर ने बनाई। अब ईश्वर ने कैसे बनाई, तो उन्होंने संकल्प किया, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं, मैं बहुत हो जाऊं। और ऐसा उन्होंने जब संकल्प किया तो बहुत सारी चीजें अपने आप अस्तित्व में आ गई। बहुत सारे प्लेनेट्स अस्तित्व में आ गए, बहुत सारे समुद्र अस्तित्व में आ गए, धरतियां अस्तित्व में आ गई। सो इस तरह से उनका ये कहना है कि संकल्प करने से, ईश्वर ने भी संकल्प किया तो सृष्टि बनी। अगर इस वो संकल्प नहीं करते तो सृष्टि अस्तित्व में नहीं आती। ये हिंदू परंपरा की मान्यता है। हमारी मान्यता के हिसाब से ये है कि विश्व में जो कुछ है वो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, इसको कोई क्रिएट नहीं करता है। बट समहाउ अपने को बात मूल ये समझना है कि संकल्प से बहुत कुछ होता है, सृष्टि भी हो जाती है। यानी हम जो चीज चाहते हैं वो मटेरियलाइज हो जाती है, वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाती है। किंतु अगर हमारे अंदर वो संकल्प ही नहीं है, वो डिजायर ही नहीं, कोई कीन डिजायर ही नहीं है, क्वेस्ट ही नहीं है, तो हमें रास्ता भी नहीं मिलता है, और न कुछ हम अचीव कर पाते अपने लाइफ में। तो संकल्प बहुत पक्का होना बहुत जरूरी है। और कहा भी जाता है, वन गेट्स विक्ट्री बिकॉज ऑफ हिज फर्म रेजोल्यूशन एंड नॉट बाय हिज आर्मी। युद्ध भी जीते जाते हैं तो कहा जाता है हौसलों से जीते जाते हैं, न कि सेनाओं से। वर्तमान में हम देख रहे हैं पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि सेना को बहुत बहुत धन्यवाद है, उन्होंने बहुत अच्छे से मतलब प्रिसाइज जगह ही अटैक किया है। परंतु केवल सेना से किससे कुछ नहीं होता। अगर प्रधानमंत्री जी और जो उनके साथ सहयोगी लोग हैं, उन लोगों ने इस तरह का डिसीजन नहीं लिया होता, इस तरह का चिंतन नहीं किया होता, तो आर्मी अपने आप कुछ नहीं कर पाती। तो ये संकल्प, ये नेता वही होता है जो अपनी आर्मी में, अपनी सेना में या अपनी प्रजा में संकल्प को जगाता है। काम सब कुछ प्रधानमंत्री जा करके वहां सीमा पर नहीं बैठेंगे, आर्मी को ही बैठना होगा। परंतु उसको चलाने वाला, उनको दिशा देने वाला, गोल सेट करने वाला अगर व्यक्ति नहीं है तो आर्मी भी कुछ नहीं कर पाती है। सो ये संकल्प किस तरह से काम करते हैं ये हमें खास समझना है।
और जब कभी हम संकल्प सुनिश्चित करते हैं तो उसमें कई प्रोसेस होती है कि हमारा माइंड जितना स्टेबल होता है, हम बहुत अच्छा संकल्प कर सकते हैं। अगर हमारा माइंड अनस्टेबल है, अनरेस्ट में है, बहुत चंचल है, फिकल है, तो हम गोल को चेंज करते रहते हैं। कभी कुछ गोल बनाते, कभी कुछ बनाते, कभी कुछ बनाते और किसी को भी अचीव नहीं करते। तो ऐसा जो होता है, वो भी कंडीशन सही नहीं होती है। हमारा माइंड स्टेबल होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए, काम एंड कूल जो माइंड होता है, उसके अंदर जिस तरह के अच्छे संकल्प, सत् संकल्प उत्पन्न होते हैं और उन संकल्पों के प्रति जो कमिटमेंट होना चाहिए, वो होता है। और जो फिकल माइंड होते हैं, वो इस तरह का कोई ना तो फर्म रेज़ोल्यूशन उनके अंदर होता है, कमिटमेंट ना फर्म कमिटमेंट होता है और ना अचीव करने के प्रति वो जैसा उनका एफर्ट होना चाहिए, वो होता है। ये ज़रूरी है कि हमारा माइंड की स्टेबिलिटी होनी चाहिए और माइंड की स्टेबिलिटी माइंड किस तरह से गोल सेट करता है। तो हम एक सिंपल उदाहरण से कि जब कभी हम किसी चीज़ को मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि वो चीज़ हमें अचीव करना है, तो हम क्या करेंगे? हमारा माइंड जैसे सपोज़ इंद्रियाँ हैं, हमारी आँखों से हमने कोई ऑब्जेक्ट को देखा और वो हमें बहुत पसंद आया। तो सबसे पहले हमारा हम जिस चीज़ को पाना चाहते हैं उसके प्रति हम अटेंटिव बनते हैं, हमारा अटेंशन जाता है। फिर जिन चीज़ों के प्रति हमारा अटेंशन जा रहा है उसमें से सब हमारे काम की नहीं होती, तो हम उसमें सिलेक्शन करते हैं कि कौन-सी चीज़ हमारे यूज़ की होती है। और सिलेक्शन करने के बाद भी हमें ये देखना होता है कि हमारे अंदर में किस चीज़ की डिज़ायर है, हम किस चीज़ को चाहते हैं एक्चुअल में। उसमें से फिर सिलेक्शन फर्दर सिलेक्शन करते हैं। तो ये डिज़ायर तब आती है कि जब हम इस प्रोसेस से गुज़रते हैं कि क्या हमें एक गोल सेट करना है। तो हमें देखना है कि हमारे आस-पास के एनवायरनमेंट में या सोसाइटी में या जहाँ कहीं हम वर्क कर रहे हैं या करना चाहते हैं, वहाँ क्या किस तरह की संभावनाएँ हैं और कौन-सी संभावनाओं से मैं आगे बढ़ सकता हूँ और उसमें भी मोस्ट डिज़ायरेबल जो है, वो क्या चीज़ है जिसके लिए मुझे अपना गोल बनाना चाहिए। तो इस प्रोसेस से जब हम गुज़रते हैं, तो हम गोल को सही ढंग से सुनिश्चित कर सकते हैं और उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। भगवान महावीर ने साधु के लिए स्पेशली 3 मनोरथ इस तरह के निश्चित किए, चूँकि साधु का लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है और किसी तरह का अटैचमेंट उसका अपने ना तो शरीर के प्रति होना चाहिए, ना पदार्थों के प्रति होना चाहिए, ना अन्य किसी चीज़ के प्रति संबंधों के प्रति होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने साधु के लिए 3 गोल निश्चित किए कि व्हेन विल आई डू स्टडी ऑफ सम एंड मैनी टेक्स्ट। उसका सबसे पहला संकल्प साधु बनने के साथ ये होना चाहिए कि वो स्वाध्याय करे। ज्ञान अगर नहीं होगा तो साधु जीवन स्वीकार करके भी बहुत आगे हम नहीं बढ़ सकते। हमें स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी बहुत कुछ लर्न करने की आवश्यकता होती है, बहुत डेप्थ में जाने की आवश्यकता होती है। हम किस तरीके से साधना में आगे जा सकते हैं, उसके भी क्या ऑब्स्टेकल्स होते हैं, क्या मीन्स होते हैं, उनको हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं, तो उन सब चीज़ों का हमें नॉलेज प्रॉपर होना ज़रूरी है। तो इसलिए इस साधु को भी इस स्वाध्याय करने का एक लक्ष्य सबसे पहले बनना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना शास्त्रों का गहन अध्ययन कर सकता है। हो सके तो वो कितना एक वर्सेटाइल थिंकर के रूप में उभर कर के आ सकता है, यानी बहुत सारी चीज़ों का उसे नॉलेज होना चाहिए। साधु केवल अपनी साधना ही नहीं करता है, लोगों का मार्गदर्शन भी करता है और जगह-जगह जाता है तो कई तरह की डिफरेंट लैंग्वेजेस भी है जिसको कभी-कभी साधु को उस लैंग्वेज से यूज़ करने से लोगों को समझाना ईज़ी होता है। तो कई चीज़ें उसे जानना, समझना आवश्यक होता है। तो उसे अपनी साधना की दृष्टि से विशेष रूप से नॉलेज होना चाहिए और कई ग्रंथों का नॉलेज करना चाहिए, उसे स्टडी करना चाहिए। व्हेन विल आई लिव इन सॉलिटरीनेस? सेकंड ये है कि साधु जैसे-जैसे परिपक्व होता है, साधना में गहरा उतरता है, तो और ज़्यादा गहराई में जाने के लिए उसे एकांत में रह कर के भी साधना करना चाहिए। समूह में रहते हैं तो समूह का अपना तरीका होता है रहने का, करने का कुछ भी चीज़ें और एकांत में रह कर के हम अपना समय ज़्यादा उस चीज़ पर फ़ोकस कर सकते हैं जिसको हम अचीव करना चाहते हैं। इसलिए साधु को एकल विहारी भी होना चाहिए, अकेले में साधना करना चाहिए, किंतु ये भी इस वर्तमान समय में ये इस तरह की साधना के लिए ज़्यादा प्रेफ़र नहीं किया जाता है क्योंकि वर्तमान की कंडीशंस डिफरेंट है और साधु भी उस तरह का होना चाहिए जिसे शास्त्रों का इतना गहरा ज्ञान हो कि वो किसी भी कंडीशन में अकेला रह कर के अपनी साधना में आगे बढ़ सके।
और व्हेन विल आई एक्सेप्ट प्रायोपगमन संथारा एट द एंड ऑफ माय लाइफ बाय ऑब्जर्विंग संलेखना विदाउट एनी डिजायर ऑफ डेथ। तो ये लास्ट में कि जब कभी लगे कि हमारी साधना के में आगे बढ़ते हुए जब जीवन का लगता है कि अंतिम समय आ चुका है और समय ज्यादा कुछ नहीं है, तो अंतिम समय में प्रायोपगमन संधारा किया जाता है, किया जा सकता है। यद्यपि संधारा 3 तरह से किया जाता है, भक्तपान प्रत्याख्यान के रूप में, इंगिनी मरण और प्रायोपगमन। भक्तपान प्रत्याख्यान संधारा का मतलब होता है कि आप केवल भोजन छोड़ देते हैं जितने समय आपको लगता है कि अभी 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन जितना भी चल रहा है संधारा, तो केवल भोजन का त्याग किया जाता है, 3 आहार का त्याग किया जाता है, पानी को छोड़ करके बाकी सब चीजों का खाने-पीने का त्याग किया जाता है। तो वो जितने दिन भी इच्छा है उतने दिन वो उस कंडीशन में रह सकता है और लास्ट में लगे तो पानी का भी त्याग कर सकता है। तो ये भक्तपान प्रत्याख्यान कहलाता है। और इस संधारे की कंडीशन में व्यक्ति को जरूरत पड़ जाए कभी कि उसकी फिजिकल कोई कंडीशन ऐसी हो जिसमें उसको किसी की हेल्प की जरूरत पड़ जाए, तो वो हेल्प भी ले सकता है। दूसरा संधारा जो इंगिनी मरण के रूप में किया जाता है, वो विशेष रूप से उसमें भी भक्तपान का त्याग, जिस तरह से वो भी जितने दिन चाहे उतने दिन पानी पी ले सकता है और फिर लगे लास्ट में तो वो चौविहार भी कर सकता है। और परंतु इस इंगिनी मरण संधारे में वो दूसरों की हेल्प नहीं ले सकता है। खुद का काम खुद को ही करना है, यानी उठना हो, चाहे बैठना हो, चाहे अपने कपड़े चेंज करने हैं या कुछ भी करना है, तो वो संधारे की कंडीशन में अगर वो कुछ काम कर उसे अपनी फिजिकल बॉडी के हिसाब से कुछ उसको कुछ करना पड़े, तो वो खुद अपने आप करता है, किसी की हेल्प नहीं लेता है। और तीसरा जो संध्यारा होता है ये थोड़ा कठिन होता है, और परंतु विशेष रूप से तीर्थंकर जितने भी होते हैं, भावितात्मा अंगार जो उच्च कोटि के साधु होते हैं, वो इस तरह के संध्यारे को ग्रहण करते हैं, जिसको प्रायोपगमन संध्यारा कहते हैं। तो प्रायोपगमन का मतलब है कि पादोपगमन कहते हैं। पादप का मतलब होता है पेड़। पेड़ की जैसे डाली टूटने पर अगर डाली को काट दिया जाए या अपने आप टूट करके वो गिर जाए, तो जब वो पेड़ से अलग हो जाती है तो फिर वो स्थिर हो जाती है, हिलती नहीं है। वो पेड़ से लगी है तब तक तो वो हिलती रह सकती है, परंतु अगर वो नीचे गिर जाती है तो वो हिलना उसका बंद हो जाता है। तो एकदम स्थिर अवस्था जिसे कहा जाता है कि उसमें हाथ पैर का भी मूवमेंट नहीं करना है आपको। एकदम कटी हुई डाली की तरह स्थिर रहने की स्थिति को प्रायोपगमन कहा जाता है। इसमें फिर आप पानी भी नहीं ले सकते, भोजन भी नहीं ले सकते, कोई तरह की क्रिया नहीं कर सकते, पूरा स्टैंड स्टिल फुल रिलैक्सेशन या अयोग संवर जैसी स्थिति बन जाती है। तो ये कंडीशन में संधारा किया जाता है। ये उच्च कोटि का संधारा होता है और थोड़ा कठिन होता है। और संधारा करने से पहले भी कहा जाता है कि व्यक्ति को ये लगता है कि अगर हमारा जीवन का समय जीवन बहुत कम है, लगभग 10 से 12 साल मुश्किल से रहने वाले हैं, तो वो 12 साल पहले संलेखना शुरू कर सकता है। संलेखना का मतलब है कृषिकरण, यानी अपनी बॉडी को थोड़ा वीक करना, अपने कषाय को कम करना, अपने कर्मों को कम करना, उसकी साधना वो शुरू कर सकता है। अ, आहार पानी का थोड़ा-थोड़ा संयम कर सकता है, द्रव्यों की सीमा कर सकता है, एक आसन कर सकता है, अम्बिल कर सकता है, 250 प्रत्याख्यान है, उस तरह के नियम ले सकता है। तो जिससे कि वो थोड़ा अभ्यास करे कि अंतिम समय में मुझे अगर संधारा भी लेना पड़े, तो मेरा भोजन और आहार या शरीर के प्रति कोई तरह की आसक्ति न रहे। तो आसक्ति को कम करने के लिए भोजन के प्रति जो आसक्ति होती है, शरीर के प्रति आसक्ति होती है, संबंधों के प्रति आसक्ति होती है, प्रॉपर्टीज के प्रति आसक्ति होती है, उसको मैं कितना कम कर सकता हूँ। तो उसकी साधना वो 12 वर्ष पहले भी शुरू कर सकता है। तो उसका भी तरीका है कि किस तरह से वो शुरू करे। पहले द्रव्यों की लिमिट कर सकता है, धीरे-धीरे वो एक आसन शुरू कर सकता है, चाहे सप्ताह में 1 दिन करे या 2 सप्ताह में 1 आसन करे। ऐसा वो रूटीन बनाता है कि मुझे 3 साल तक ऐसे एक आसन करना है, फिर 3 साल आयम्बिल करना है, 3 साल उपवास करना है, वीकली, बाई वीकली जैसा भी वो डिसाइड करे, मंथली। परंतु थोड़ा अभ्यास करे ताकि उसे भूख को सहन करने का आदत हो। अंतिम संधारा लेना ईज़ी नहीं होता है। कभी-कभी किसी व्यक्ति को भूख लगने लग जाए और वो संधारा अगर ले लिया उसने, तो उसके परिणामों में जो है वो कमी आ सकती है, गिरावट हो सकती है और वो उसके लिए अच्छा नहीं है।
तो इसलिए पहले अभ्यास करने की ज़रूरत होती है। तो ये संलेखना जो है 12 वर्ष पहले शुरू की जाती है। कोई भी चाहे साधु करे, चाहे गृहस्थ करें, संलेखना को 12 वर्ष पहले शुरू किया जा सकता है। और कभी-कभी ऐसा लगता है कि 12 वर्ष किसको पता है, तो लास्ट समय में भी कुछ दिन पहले अगर कभी-कभी होता है कि कुछ लोग संधारा लेना चाहते हैं। आचार्य श्री से वो पूछते हैं कि हमें संधारा लेना, आप हमें संधारा करवाएँ। तो आचार्य श्री उनको पहले कहते हैं कि तुम ऐसे ही उपवास वगैरह करते रहो थोड़ा-थोड़ा। जब उनको लगता है कि कंडीशन अभी इतनी नहीं है कि कुछ ही दिन रहे हैं या कुछ ही घंटे रहे हैं, तो वो थोड़ा चाहते हैं कि नहीं तुम तपस्या करते रहो। ज़रूरत पड़ जाए, भूख लग जाए तो पारणा कर सकते हो। संथारा लेने के बाद में उसकी संभावना नहीं रहती है। इसलिए वो जल्दी से परमिट नहीं करते हैं। लास्ट समय में लगता है कि अब बिल्कुल समय नहीं रहा, सामने वाले की बहुत ही तीव्र इच्छा है और वो बार-बार डिमांड करता है, तभी वो परमिशन देते हैं उसके लिए। तो ये संधारे की करने की प्रोसेस है। तो भगवान महावीर ने साधु के लिए ये संकल्प सुनिश्चित किए कि उसे स्वाध्यायी होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान का अर्जन करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा एकांत में रहने की भी साधना करना चाहिए। एकांत का मतलब केवल जंगल में जाकर अकेले करना साधना उसका मतलब भी नहीं। कभी-कभी वाइडर सेंस में रहें तो अकेले रहे। ज़्यादा भीड़ में समूह में ज़्यादा नहीं रह कर के अपना ध्यान, अपना स्वाध्याय में वो रत रहता है, तो वो अकेला ही है, उसमें दूसरे की उसको कंपनी की आवश्यकता नहीं रहती है। तो जितना वो स्वाध्याय और ध्यान में लगा रहता है, उसे किसी दूसरों की हेल्प की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है ज़्यादा और ना दूसरों की कंपनी उसे चाहिए। तो वो अकेले ही है, चाहे वो संघ में रह रहा है, तो भी वो अकेला ही रहता है। तो एक जो ज्ञानी और ध्यानी होते हैं, उनको समूह में रहें, चाहे वो अकेले रहें, उससे उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। अ, अब है कि गृहस्थ के बारे में तो 3rd चैप्टर की 497 जो सूत्र है, उसमें भगवान महावीर ने उनके लिए गृहस्थ के लिए बताया, पर पहले हम एस्थेटिक्स जो साधु के लिए जो बात कही गई है, उसमें ये हम एक खास रूप से देख रहे हैं कि उनकी 3 इच्छाएँ साधु की 3 इच्छाएँ हमेशा रहनी चाहिए, बनी रहनी चाहिए और वो यही है कि वो स्वाध्याय के लिए अपना समय कैसे ज़्यादा से ज़्यादा निकाले और ज़्यादा से ज़्यादा स्वाध्याय करे। कहा जाता है कि स्वाध्याय से हमें बहुत सारे मित्र मिल सकते हैं, यानी हमें बाहर के किसी मित्र की आवश्यकता नहीं है। स्वाध्याय से इतने सुंदर हमें कहना चाहिए शिक्षाएँ मिलती रहती हैं, जो कि हमारे जीवन में पग-पग पर हमें हेल्प करती है। कहा जाता है कि एक बार एक सेठ जी, जो कि प्राचीन समय था, उस समय ट्रांसपोर्ट नहीं थे अवेलेबल, बसें नहीं थी, कारें नहीं थी, गाड़ियाँ नहीं थी, जाते थे तो बैलगाड़ी के अलावा या ऊँट गाड़ी या घोड़ा गाड़ी इसके अलावा कुछ नहीं था उस समय। तो ज़्यादातर बिज़नेस के लिए भी अगर जाना होता था तो बस बैलगाड़ियों में सामान रख कर के व्यापार के लिए जाते थे। तो एक बार एक सेठ जी व्यापार के लिए गए और कहा जाता है प्राचीन समय में जब व्यापार के लिए बाहर जाते थे तो लगभग 12 या 16 साल में वो वापस घर लौटते थे क्योंकि पैदल आना-जाना और इतनी दूर गए हैं तो पूरा व्यापार करके अच्छी तरह से कमा करके फिर वापस लौटेंगे, तो 12 या 16 साल हो जाते थे रिटर्न होते-होते। तो जब सेठ जी घर से रवाना हुए थे तब पत्नी जो है गर्भवती थी, प्रेग्नेंट थी, बच्चा होने वाला था, किंतु सेठ जी को जाना था क्योंकि सभी लोगों के साथ एक सेटिंग भी होती है, दूसरे व्यापारी भी साथ में जाने वाले होते हैं, तो टाइम का जो भी सेटिंग किया था उसके हिसाब से उन्हें निकलना पड़ा। और जब वो वापस आए तो बच्चा जो है वो जन्म लेकर के लगभग 16 साल का हो चुका था। अब सेठ जी ने देखा कि जब वो घर में आए तो देखा कि रात में जब घर में आए थे, तो दरवाज़ा नौकर ने किसी ने खोल दिया पर उस सेठ ने देखा कि अब उनकी पत्नी सोई हुई है और एक युवक भी सोया हुआ उसी कमरे में। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे जाने के बाद में लगता है कि पत्नी ने किसी गलत व्यक्ति के साथ संबंध किया है। और उन्होंने तब देखा कि तलवार पड़ी है, तलवार को जैसे उठाया और सोचा कि इनको आज ही इनका काम तमाम कर देते हैं। इस तरह की स्त्री की आवश्यकता नहीं है घर में। किंतु एक वाक्य वहाँ पर लटका हुआ था साथ में, सहसा क्रियाम न विदधीत। कोई भी काम करो, उसको अचानक बिना सोचे विचारे मत करो। अब इस वाक्य को जैसे ही उन्होंने पढ़ा तो सोचा कि ये पहले पूछ तो लें कि क्या बात है, कौन व्यक्ति है? और पत्नी को उठा कर के उन्होंने जब पूछा तो पता चला कि उनका अपना पुत्र ही है वो।
16 वर्ष का हो चुका है। उसे बहुत ही पश्चाताप हुआ कि देखो, मैंने अगर पूछा नहीं होता तो आज कितना बड़ा अनर्थ मेरे हाथ से हो जाता। तो एक छोटा-सा वाक्य कितना जो है जीवन को एक नई दिशा दे देता है, नया चिंतन दे देता है। गलत काम करने से हमारे हाथ रुक जाते हैं और जो परिस्थिति जिस तरह से बहुत भयंकर बन सकती थी, उसकी जगह वो हमारे फ़ेवर में हो जाती है। तो ये शास्त्र को स्वाध्याय करने से निरंतर हमें कुछ न कुछ इस तरह के सूत्र मिलते हैं, जिससे कि हमारे जीवन में जब कभी इस तरह के अप्स एंड डाउन्स आते हैं या क्रिटिकल सिचुएशंस होती है, जब कभी हमें कोई मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, तो हर समय गुरु अवेलेबल नहीं होते हैं, हर समय हमें कोई सलाहकार उपलब्ध नहीं होते हैं। अगर हमें शास्त्रों का हम निरंतर स्वाध्याय करते रहें, तो हमें स्टेप-स्टेप पर उनसे ऐसी शिक्षाएँ मिलती रहती हैं, जिससे कि हम अपने जीवन में बहुत ही अच्छी तरह से ऐसी जो भी परिस्थितियाँ आती हैं, उनको फेस करने में समर्थ हो जाते हैं। कोई तरह का गलत स्टेप नहीं लेते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं और उन परिस्थितियों से बहुत ईज़िली बाहर आ जाते हैं। इसी तरह से एकांत में रहने का जैसे मैंने बताया कि एकांत में रहना आज के समय में परिस्थितियों में ये बहुत मुश्किल है। साथ में समूह में रहते हैं तब भी सुरक्षा रहना मुश्किल हो जाती है, तो अकेले में थोड़ा मुश्किल है। परंतु हम अगर स्वाध्याय में, ध्यान में, अपनी साधना में निरंतर लगे रहते हैं, तो हमें किसी की कंपनी चाहिए ही नहीं। हम उन सब चीज़ों में रहते हुए निरंतर अकेले रहते हुए भी अपने साथ में ऐसा ही महसूस करते हैं कि हम स्वाध्याय के माध्यम से बहुत कुछ प्राप्त कर रहे हैं, हमें और किसी को देखने की आवश्यकता नहीं है। सो वहाँ पे उसको कोई कंपनी नहीं चाहिए और अंतिम समय में व्यक्ति को ये लगना चाहिए कि मैंने अपने जीवन में बहुत अच्छे से साधना की है, अपने लक्ष्य की दिशा में मैंने विकास किया है और जो कुछ इस जीवन में मेरे लिए बेस्ट हो सकता था, मैंने वो सब कुछ किया है। तो बिल्कुल जो डेथ होती है, तो बिल्कुल मेरी पीसफुल डेथ होनी चाहिए, मेरा किसी के साथ अटैचमेंट नहीं। हाँ, जब तक हम जिए अपने परिवार के साथ हमारे बेस्ट अच्छे से अच्छे संबंध रहने चाहिए। हम जो कुछ उनके लिए कर सकें वो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम अच्छे से समझना भी चाहिए, उसको फुलफिल भी करना चाहिए। किंतु साथ-साथ में ये भी है कि उनके प्रति इतना अटैचमेंट भी न रहे कि अंत समय में हम इतने अटैच्ड हो जाएँ कि मृत्यु के बाद भी हमारा मन उसी घर में, उसी परिवार में, उन्हीं लोगों के पीछे बना रहे और कभी-कभी उसके कारण से बहुत बड़ी व्यक्ति के साथ कुछ ट्रेजेडी भी हो जाती है। तो ये ऐसा भी हमारा ना रहे, तो इसलिए ज़रूरी है कि अंत समय में बिल्कुल पीसफुल डेथ हमारी कैसे हो, उसके लिए हमें एक रिलीजियस जो तरीका है संधारा का, संलेखना जिसमें धीरे-धीरे हम अपने परिवार के प्रति, संबंधों के प्रति, धन-संपत्ति के प्रति, शरीर के प्रति और भोजन के प्रति और धीरे-धीरे अपने कषाय और कर्मों को से मुक्त होने का हम प्रयास करते हैं। तो ये विशेष साधना जो संथारे की सजेस्ट की है वो करें तो हमें ऐसा लगेगा कि हम लाइफ में हमने जो कुछ करना था वो हमने बेस्ट किया और इवन डेथ को भी हमने बहुत अच्छी तरह से फेस किया है। और अब हम जैसा कि हम गृहस्थ के संदर्भ में हम कर रहे थे कि गृहस्थ के लिए भी भगवान महावीर ने 3 जो है वो रेज़ोल्यूशन बताए हैं, 3 प्रकार के संकल्प उसे भी करना चाहिए और वो है कि कब मैं अल्पमूल्य एवं बहुमूल्य परिग्रह का परित्याग करूँगा। व्हेन विल आई गिव अप ऑल स्मॉल एंड प्रेशियस थिंग्स। तो ये चीज़ें जो है हम गृहस्थ के मन में भी अंत समय में ये रहना चाहिए। ज़रूरत की चीज़ें रखना उसमें कोई बड़ी बात नहीं है और वो रखी जाती है, उसके बिना गृहस्थ का काम नहीं चलेगा। बट उसके प्रति अटैचमेंट एट लीस्ट नहीं हो और ज़रूरत पड़े तो जब कभी समय आए तो उसका त्याग भी वो कर सके, उसके प्रति अंत समय तक वो उसका लगाव ना बना रहे। व्हेन विल आई बिकम अ मंक नन बाय गिविंग अप हाउसहोल्ड लाइफ। ये भी संकल्प उसके अंदर होना ही चाहिए कि हम कैसे साधु बन सके। इसलिए कहा जाता है कि तीर्थंकर जब कभी दीक्षा देते हैं, कभी प्रवचन करते हैं, तो उनका पहला लक्ष्य ये होता है कि कितने लोग दीक्षा ले से सकते हैं, साधु बन सकते हैं। जो लोग साधु नहीं बन सकते, वो फिर श्रावक के व्रत स्वीकार करते हैं। तो साधु बनना ये तीर्थंकरों की दृष्टि में भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि जीवन की होती है और वर्तमान में आचार्य श्री महाश्रमण जी का तो इस पर बड़ा बल होता है कि हम कितना ये बहुत सौभाग्य से व्यक्ति को ऐसा जीवन मिलता है कि हम साधु बनते हैं। संसार के सभी मोह और माया से मुक्त बन करके अपनी साधना के लिए हम समर्पित होते हैं।
तो ये बहुत बड़ा एक लक्ष्य है और उसको हम जो भी इस तरह का जीवन जिस किसी को मिलता है वो बहुत सौभाग्यशाली होता है। ऐसा आचार्य ऋषि का बहुत प्रवचन में बार-बार फरमाना होता भी है। सो व्हेन विल आई एक्सेप्ट प्रायोगन संथार, और लास्ट समय जो है वो किस तरह से गृहस्थ भी अपने शरीर के प्रति, भोजन के प्रति, संबंधों के प्रति, प्रॉपर्टीज के प्रति जो अटैचमेंट है उसको कम करना सीखे और अंत समय बहुत पीसफुल डेथ उसकी होनी चाहिए। हाँ, ये तय करते हुए किसी तरह से दुखी या मोहग्रस्त स्थिति में शरीर का अगर त्याग किया जाता है तो व्यक्ति कहीं न कहीं आगे नहीं बढ़ पाता है, आगे के जीवन में भी जिस तरह से उसे ग्रोथ होनी चाहिए, वो ना होकर के वो पीछे की तरफ उसकी चेतना लौटती रहती है। सो ये हम किस तरह से संथारा को स्वीकार कर सकते हैं। सो गृहस्थ के केस में जो बात ये कही गई है कि टू गिव अप पोज़ेशन, है ना? परिग्रह के परित्याग की जो बात कही गई है, तो वर्तमान का जो मॉडर्न कैपिटल वर्ल्ड है, इसमें तो चीज़ों को कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम कलेक्ट कर सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं, कितने रिचेस्ट पर्सन जो है वर्ल्ड के हम बन सकते हैं, नंबर 1 हम एक रिच पर्सन के रूप में रिकॉग्नाइज़ हो सकते हैं। सब लोगों के मन में इस तरह की एक होड़ होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा धन और संपत्ति हम कैसे अर्जित कर सकें, और उसी में हमारी स्पेशलिटी होनी चाहिए। वहीं उसी में उस जिसके पास धन है उसी के पास कोई इज़्ज़त है या उसका समाज में कोई मूल्य है। तो ठीक है, ज़रूरत की चीज़ें, सोशल स्टेटस को मेंटेन करना एक अलग चीज़ है, बट हाँ, ज़्यादा ग्रीडी होना भी सही नहीं होता है। कहा जाता है ना कि मम्मण सेठ, उस उन्होंने बेल बनाया, एक नहीं वो चाहते थे 2 बेल, हीरो के बेल बनाना। एक तो उन्होंने मतलब धन संपत्ति जुटा करके हीरो का एक बहुत बड़ा एक अच्छा-सा बेल बनाया। दूसरा बेल बनाने के लिए वो रात-दिन जो है वो धन का संग्रह करने की कोशिश करते थे, और उस कंडीशन में उनकी मृत्यु होने से कहा जाता है वो 7वीं नरक में गए। तो जो अतिरिक्त जो ग्रीड होती है, जिसे एक्सट्रीम अनंतानुबंधी लोभ कहते हैं, ऐसा लोभ जिसके अंदर होता है उसकी गति जो है 7वीं नरक मानी गई है। तो हमारे अंदर ग्रीड नहीं होना चाहिए, अटैचमेंट बहुत ज्यादा नहीं। हाँ, जरूरत की चीजें लेना करना उसकी कोई बात नहीं है, बट जब अटैचमेंट एक्सट्रीम लेवल का हो जाता है, जरूरत से ज्यादा हम उस धन और संपत्ति के पीछे भागते रहते हैं और अंत समय तक भी उस उनके प्रति हमारा अटैचमेंट बना रहता है, तो वो उचित नहीं माना जाता है शास्त्रीय दृष्टि से। और ये कई तरह की समस्याओं को आमंत्रित भी करता है। जब व्यक्ति के अंदर असीमित इच्छाएँ हो जाती है, असीमित संग्रह करने लग जाता है, और अभी तो कई बार आप देखते हैं इस तरह के चिट्ठे आते हैं, किस नेता के घर में कितना धन निकला, किस व्यक्ति के घर में कितना धन निकला। नोट नोट जो है वो पूरा कमरा भरा हुआ है और आग लग गई तो नोट ही जल गए उसमें। तो ऐसा धन जो इकट्ठा दूसरों का शोषण करके, दूसरे का लाभ उठा करके धन का व्यक्ति संग्रह भले करता है, किंतु आखिर धन को खा तो नहीं सकता है। आखिर पैसों को रखेगा तो किसी कमरे में रखेगा, उनका क्या यूज़ है ना? ज़रूरत के हिसाब से आपको खर्चा करना है तो उतना तो आप कर ही रहे हैं। किंतु ये अतिरिक्त जो धन संग्रह किया जाता है, वो इस तरह से धन की गति हो जाती है। कहा जाता है कि अतिरिक्त जो धन होता है, अगर उसका दान नहीं किया जाता तो वो या तो नाश को प्राप्त करता है, या फिर चोर लुटेरे उसे लेकर के चले जाते हैं, डकैत लेके चले जाते हैं, या फिर सरकार ले लेती है। सो इस तरह का जो है ये कई तरह की समस्याएँ, अनलिमिटेड जो इच्छाएँ होती है, एक्युमुलेशन होता है, कंज़म्पशन जो है लिमिट से बाहर कंज़म्पशन होता है, तो उसके कारण से भी समाज में कई समस्याएँ होती हैं। और इस जो जिसके अंदर इस तरह की डिज़ायर्स होती है, उनमें एंग्ज़ायटी भी बहुत होती है, फ़ियर भी रहता है और कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम और इश्यूज़ भी रहते हैं। धन के पीछे जब भागते रहते हैं, ना स्वास्थ्य का वो ध्यान दे पाते हैं, ना समय पर खाना खाते हैं, ना समय पर सोते हैं, तो कई तरह की ऐसी हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं कि धन तो बहुत कुछ है परंतु रूखा-सूखा खाना पड़ता है। डायबिटीज़ हो गई है या हार्ट प्रॉब्लम हो गई है या लंग्स की प्रॉब्लम हो गई है। सो इस तरह की कई चीज़ें हो जाती हैं क्योंकि हम समय पर अपने हेल्थ का भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ये सब चीज़ों से अगर हमें मुक्त रहना है, तो भी हमें ये सोचना है कि धन के प्रति हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। धन एक मीन्स है, वो हमारे जीवन का गोल नहीं है।
हमारी आवश्यकता को पूरा करने का वो एक साधन है, वो हमारे जीवन का साध्य नहीं है। ये बात अगर हमें स्पष्ट हो जाती है तो हम उतना ही धन संग्रह करेंगे, अनावश्यक उसके पीछे भागेंगे नहीं और अंत समय में उनके प्रति किसी तरह का हम अटैचमेंट नहीं रखेंगे। तो इसके साथ ही आज का ये वक्तव्य संपन्न करती हूँ कि भगवान महावीर ने साधु के लिए और गृहस्थ के लिए कुछ ऐसी इच्छाएं जिनको उसे करना चाहिए, उसका निर्देश स्थानांक सूत्र के 3रे अध्याय के 496 और 97 सूत्र में दिया है। तो हम उसके प्रति जितना हो सकता है सजग बनने की कोशिश करें और लाइफ में कितना कुछ हम अप्लाई कर सकते हैं उन बातों को। कम से कम मनोरथ संकल्प करने में तो कुछ पैसा लगता ही नहीं है और ना कोई बहुत टाइम लगता है। 1 मिनट में 3 संकल्प आराम से हो सकते हैं कि कब मैं अल्प मूल्य एवं बहुमूल्य परिग्रह का परित्याग करूंगा, कब मैं गृहस्थ जीवन का त्याग कर साधु जीवन स्वीकार करूंगा और कब मैं अंतिम मरणांतिक संलेखना स्वीकार करूंगा। सो ये 3 तरह के संकल्प अगर हमारे अंदर पैदा होते हैं तो निश्चित रूप से हम जैसा सोचते हैं और सोच करके सोते हैं वो चीजें इम्प्लीमेंट भी लाइफ में होने लगती है। तो आप किसी के कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकते हैं। मैं अनम्यूट करती हूँ। मेरी तरफ से अनम्यूट है। आज थोड़ा समय चेंज करना पड़ा क्योंकि प्रतिक्रमण का टाइम थोड़ा लेट होने लग गया सनसेट। इसलिए जिन लोगों का मिस हो रहा है वो भी थोड़ा सा अपना टाइम सेट करके इस समय 8:30 पर लेक्चर ज्वाइन करें। Vandami, I have question. Yes. Question was extremely good and very smooth and step by step you explained very, very thoroughly. My question is that संथारा की बात है, संथारा लेने वाली व्यक्ति वो आध्यात्मिक होती है, समझदार होती है, उनके साथ है, आनंद है, सब कुछ है। ये नहीं सोच सकते कि भाई हम संथारा नहीं लेंगे लेकिन थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा अन्न लेंगे क्योंकि ये लास्ट तक शरीर को टॉर्चर होती है, हमको मालूम नहीं है क्योंकि एक्सपीरियंस सुना नहीं है किसी के। और आत्मा को भी जो संथारे बिना आप भगवान का नाम पीसफुली ले सकते हैं और संथारे से नो फूड नो वाटर, सो दैट मीन्स I saw a couple of sadhu, sadhvi, they are santhara, and they are, to me, I mean, they must be happy, but to me, they are suffering about the santhara. देखिए, वो कहा जाता है ना कि देखने में, बाहर से देखने में साधु जीवन कष्टप्रद लगता है या संथारा लेना ऐसा लगता है कि हम अपनी बॉडी को टॉर्चर कर रहे हैं। बट जो इच्छा पूर्वक जो भी त्याग किए जाते हैं, चाहे वो साधु बनने की प्रोसेस हो, चाहे साधना की प्रोसेस हो, चाहे संथारे की प्रोसेस हो, लगता है कि बाहर में आपको कष्ट लग रहा है, बट वो अपनी इच्छा से वो चीजें त्यागते हैं तो उनको तो बड़ा आनंद महसूस होता है ना। और कभी-कभी हेल्थ की कंडीशन लास्ट में ऐसी होती है कि व्यक्ति को एक्चुअल में खाना या पानी उसको डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा, उल्टा जाने से उनको कष्ट होता है, बहुत वेदना होती है। उस कंडीशन में उसको त्याग करे और मन से करे, ये उसको जबरदस्ती किसी को ऊपर से कोई व्यक्ति को नहीं प्रेशर करना कि तुम्हें संथारा लेना है। उनसे पूछ सकते हैं कि आपकी क्या इच्छा है। कोई त्याग करने की इच्छा है तो आप वो इच्छा व्यक्त करें कि नहीं मुझे तो संथारा लेना है और वो आग्रह करे तभी कोई संथारा दिया जाता है या लिया जाता है। किसी के कहने से नहीं लेना है, जानबूझ करके टॉर्चर कर रहे हैं करने की भावना से नहीं कि मुझे कोई संथारा शास्त्र ने कहा इसलिए मुझे लेना ही है, मेरा मन नहीं है, तो बिना मन के बिल्कुल नहीं करना है। शांति पीसफुल डेथ ऐसी भी कंडीशन में हो सकती है। आप बहुत अच्छी मतलब खाते पीते भी कि कोई व्यक्ति जो है जाता है तो जरूरी नहीं कि उसका जीवन आगे का अच्छा नहीं रहता, वो भी अच्छा रह सकता है। बट हाँ, लास्ट में हम जो है त्याग पूर्वक जाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, वो एक प्लस पॉइंट है अपने लिए। देखिए हमें फोन करो। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। हमें समझ में आया कि कोई की कंडीशन किसी की ऐसी होती है कि वो वो देखिए हमारी अभी मदर ही पिछली बार जब पिछले साल उनका 2 साल पहले डेथ हुआ था, हमने उनको देखा कि
उनको नली से दिया जा रहा था। अगर मुंह से उनको कुछ भी दिया जा रहा था तो उनको बहुत ही पेन हो रहा था। पर अब हाँ परिवार वाले ये भी नहीं देख सकते कि उनको कुछ ना दे, तो हाँ वो देते रहते, तो फिर नली से देते थे। अब हमने कहा कि लास्ट समय में जो है, और उनकी इच्छा भी उस समय नहीं थी कि मैं कोई त्याग करूं, संथारा लो, तो हमने कहा कि ठीक है। अब उनकी वो अभी जब तक इच्छा स्वयं व्यक्त न करें, न चाहे, तब तक त्याग नहीं करवा सकते हम कुछ भी। बिल्कुल। ठीक है ना। तो उनके किसी को जबरदस्ती तो कहना ही नहीं चाहिए कि तुम्हें करना है संतारा, उसकी अपनी इच्छा हो तभी, अन्यथा ये टॉर्चर करना हो जाता है। जी 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 जी, बिल्कुल से बिल्कुल। और अंदाज। समझी जी, एक सवाल था मेरा, हाँ बोलिए। एक क्वेश्चन था कि आपने जो साधु का दूसरा मनोरथ बताया, जो संघ मुक्त साधना, हाँ तो श्रावक के लिए ऐसा संभव है कि नहीं? मतलब बिल्कुल संघ मुक्त नहीं, लेकिन वो भी अकेले में साधना कर सकता है कि नहीं? बिल्कुल करने में कोई दिक्कत नहीं है। उसका अपना संकल्प इतना मजबूत होना चाहिए कि अकेले रहते हुए, मान लीजिए कि उसको कोई हेल्प चाहिए, कोई हेल्प नहीं है, तो वो दुखी ना हो जाए। प्लस उसे शास्त्र का ज्ञान भी होना चाहिए कि मुझे साधना में जो आगे बढ़ना है वो किस तरह की साधना अकेले रह करके करना है, उसको उतना पता भी होना चाहिए। अगर उसे पूरे प्रॉपर तरीके से पता नहीं, जस्ट जाकर के अकेले साधना करने बैठ गए और मन कुछ इधर उधर भटकता रहा, कल से कुछ उसके साथ अगर हो गया, कोई घटना हो गई, तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाया, तो इससे अच्छा है कि वो संग में रह करके करे। उसका एक तो संघनन भी वैसा होना चाहिए कि वो हर परिस्थिति को फेस कर सके, प्लस उसके नॉलेज होना चाहिए। तो बराबर। इसको शास्त्र में कहते हैं गीतार्थ, यानी वो एक्सपर्ट होना चाहिए साधना के, ये सारी गुरु उसे पता होना चाहिए, अकेले वो साधना करने में समर्थ होना चाहिए। ऐसे बराबर। हर कोई व्यक्ति अगर चला जाएगा तो मुश्किल होगा उसके लिए। कुछ वंदना भी सागारी संथारा किसको बोलते हैं? सागारी संथारा का मतलब है कि सामने वाले का को लग रहा है कि अभी मतलब उसका समय हम कम रहा है और वो चाहता है कि मुझे आप त्याग करवाए, संथारा करवाए, पर अपने को ये लग रहा है कि नहीं, उसका अभी जीवन बाकी हो सकता है। जी तो हम उससे कहते ठीक है, आप सागारा संथारा आपको करवाते सुबह सूर्योदय तक का, यानी हमको लग रहा है कि 2-4 घंटे में अगर उनका समय संपन्न हो गया तो उतने समय के लिए हम त्याग करवा देते कि भाई 4 घंटे के लिए अगर आपको अभी कुछ नहीं लेना तो हम उतने के लिए आपको त्याग करवाते हैं, कि इस समय के बीच में आपका अगर प्राण जाता है, जीवन समाप्त होता है, तो आपको यावत जीवन, इतने समय के बीच में अगर ऐसा होता है तो यावत जीवन आपको 3 आहार का या 4 आहार का, कभी पानी की जरूरत पड़ जाए तो पानी छोड़ सकते हो, और लगता है तो 4 आहार का भी करवा सकते हो। तो उतने समय के लिए हम सागारी संथाना करवा देते। और समझी जी, कभी साधु साथी और फिर वो समण मान लीजिए, समणी, फिर वो 4 घंटे के बाद लगता है कि वो वापस उसके प्राण आ गए हैं, वो स्वस्थ महसूस कर रहा है, उसको खाने की जरूरत है, तो फिर 4 घंटे के बाद आप दे सकते हो, है ना। अच्छा ठीक है। यस। हाँ समझी बोलो। जी, अगर कोई किसी के पास साधु साथी और समण समणी का कुछ योग न मिले, तो अपने आप भी कर सकता है कि नहीं कर संध्या? सकते हैं, बिल्कुल कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने मन से भी कर सकते हो, आपको लगता है, और फिर पक्का रहना है, और परिवार वालों को पहले बता दो कि देखिए मैं त्याग कर रहा हूँ। सो परिवार वालों की भी थोड़ा सहमति रहनी चाहिए। कभी कभी उन लोगों को लगता है कि नहीं, आप जल्दी कर रहे हो और ये आपके लिए सही नहीं। कभी कभी क्या होता है कि संथारा बहुत लंबा खींच जाता किसी का, और उसमें कुछ उपद्रव भी होते हैं, देवी उपद्रव भी हो जाते हैं, और सामान्य व्यक्ति उसको न समझ पाए, न संभाल पाए, तो वो संथारा उसका चलना मुश्किल हो जाता है। सो इसलिए थोड़ा सा इन चीजों में सजगता रहनी चाहिए, थोड़ा सावधानी होनी चाहिए, पूरी तरह से सोच विचार कर चिंतन करके करना चाहिए, और परिवार वालों को भी फिर पूरा ध्यान रखना चाहिए उस व्यक्ति का, के आसपास में उसके रहे, वो अकेला ना रहे, उसको निरंतर धार्मिक उस वातावरण उसके आसपास बना रहे, स्वाध्याय चलता रहे, ध्यान चलता रहे, मतलब कोई तत्व चर्चा, कुछ भी इस तरह के भजन चलते रहे, ताकि उसका मन निरंतर उसमें संथारे में दृढ़ बना रहे, अकेले उसे न छोड़ा जाए। तो इसलिए परिवार वालों की सहमति से करिए जो भी करना है, और प्लस अपना संकल्प इतना पक्का मजबूत रखना है कि कोई भी देवी उपद्रव हो जाए तो आपको विचलित नहीं होना है, अगर लंबा संथारा हो जाता है तो। इसलिए थोड़ा सा उसकी सावधानी रहनी जरूरी है, सजगता रहनी जरूरी है। ठीक है ना। और अब उसमें यही है, 3 बार आप नमोत्थनम का पाठ बोल करके अरिहंतों को, सिद्धों को और आचार्यों को वंदन करके उनकी साक्षी से यावत जीवन आपको लगता है
तो आप यावत जीवन जितने भी 3 आहार का त्याग कर सकते हैं, 4 आहार का त्याग कर सकते हैं। ठीक है, समय कम लगे तो। क्या? परंतु पूरा फिर ध्यान रखिए कि आपको ये संथारा है, इसको तोड़ना नहीं होता, ब्रेक नहीं कर सकते हो, यह लाइफ लॉन्ग के लिए होता है। लिया है तो फिर अब इसको पूरा करना ही है, तो इसलिए भी इसको ब्रेक नहीं कर सकते हो। तो इसलिए थोड़ा पहले लगता है तो फास्टिंग कर सकते हो, एक आसन कर सकते हो, पहले जज करो कि लाइफ कितना है नहीं है। उसमें तो दवाई ऐसा दवाई अभी नहीं ले सकते, दवाई अब है, दवाई मेडिसिन। संथारे में मेडिसिन तो सवाल ही नहीं उठता है, केवल पानी लिया जाता है, पानी। वो भी सनसेट सनराइज से सनसेट के बीच ही ले सकते हो, रात्रि में नहीं ले सकते हो, यम्मी जी, एक है ना। तो क्वेश्चन इसलिए शरीर के प्रति बिल्कुल आपकी अनासक्ति हो तभी आप ऐसा कर सकते हो, भोजन की बिल्कुल इच्छा ना हो, पानी की इच्छा ना हो, तभी आप ऐसा कर सकते हो। मतलब हमारा तो विचार रहेगा, लेकिन घर वाले नहीं तो डॉक्टर आके इंजेक्शन देवे कि दवाई देवे तो फिर नहीं रिफ्यूज नहीं नहीं, तो करना। इसलिए आप समझा दीजिए कि संथारा लेने का विधि ये है कि उसमें फिर दवाई नहीं चलती है, फिर तो आप संथारा क्यों ले रहे हो कि बराबर मुझे है। शरीर शरीर के प्रति मैं अनासक्त हूँ, अब शरीर में कुछ भी हो रहा है तो उसकी चिंता नहीं करना है, मतलब तभी हाँ। आप कर सकते हो संथारा, है ना। नहीं नहीं, शरीर कभी के प्रति अगर थोड़ा भी है आपका या परिवार वालों का है तो थोड़ा सा आप उनसे उनको समझा करके कन्विंस करके ही करो कि ये सब चीजें मैं नहीं लूंगा, इसलिए मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं करना है। बराबर, ठीक है। और वंदा में ये संथारा से कोई पुण्य बंद होती है कि अच्छे जन्म में जाए, ऐसी होती है कि इसलिए संथारा लेते हैं कि भाई हमारा अगला जन्म हो वो अच्छा हो, ये भी भावना होती है। देखिए, इसका लक्ष्य जो होता है वो है कि आसक्ति हमारी जीवन में शरीर के प्रति, भोजन के प्रति, परिवार के प्रति, संपत्ति के प्रति जो हमारी आसक्ति है उसको आप कम करें, क्योंकि ये चीजें तो साथ जाने वाली नहीं है। तो आप अंत समय तक अपना मोह कैसे कम कर सकते हो इन सब चीजों के प्रति, और आत्मस्थ कितना रह सकते हो। पुण्य पाना धर्म का लक्ष्य नहीं है। पुण्य प्राप्ति धन के लिए हम धर्म को नहीं करते, त्याग प्रत्याख्यान नहीं करते, आत्म शुद्धि के लिए करते हैं। आत्मा शुद्ध बनेगी तो अब हमारी गति अच्छी होगी, उच्च गति होगी, अपने आप जीवन बेटर होगा। इसलिए संसारे में न तो जीवन की इच्छा करते हैं न मरण की इच्छा करते हैं। समझ में आ गया ना कि हमें हमें अच्छा जीवन मिलेगा इसलिए हम संसारा करें? नो, इसके लिए भी संसारा करने का निषेध है। आपको किसी जीवन की इच्छा करना या ये जीवन हमारा अच्छा हो जाए और लंबा हो जाए, स्वस्थ हो जाए, इसलिए आप संसारा नहीं कर सकते हो। न मृत्यु न मृत्यु के लिए कर सकते हो, न प्रतिष्ठा के लिए कि संसारा लेने से मेरा नाम होगा, प्रतिष्ठा होगी, मैं धार्मिक समझा जाऊंगा, तो ऐसी भावना से भी आप नहीं कर सकते हो। आपकी कोई इस लोक में कोई प्रतिष्ठा हो या परलोक में आपको बहुत सुख, अच्छा जीवन, बेटर जीवन मिले, बहुत स्वर्गीय जीवन मिले, इसके लिए भी आप नहीं कर सकते हो। आप केवल आत्मस्थ रहने के लिए, पीसफुल, केवल मुझे आत्मा आत्मा और शरीर की भिन्नता का बोध करने के लिए आपको संधारा लेना। ये शरीर और आत्मा अलग अलग है, मुझे अब आत्मस्थ रहना है। जीवन भर खा लिया है ना, अब तो ये शरीर तो चाहे आपका लास्ट में भी कितना भी खाओगे, इसका तो जो समय है उतना ही रहेगा। ये तो चाहे आप खाते रहो आराम से तो भी ये तो जाना है, तो जाना ही है। इसका टाइम जैसे ही पूरा होगा तो ये नहीं देखेगा कि आपने इसको कितना न्यूट्रिशियस फूड खाया है और उससे टिका रह जाएगा, नहीं रहेगा। इसका जो टाइम पूरा होगा ये तो जाना ही है। तो आप इस केवल शरीर के प्रति जो आपका अटेंशन है वो कम हो और आसक्ति कम हो भोजन इत्यादि के प्रति, और अपनी आत्मस्थ आप ज्यादा से ज्यादा रहे, अपने आगे आगामी जीवन के बारे में सोचे। ये जीवन तो आपने जो कुछ करना था वो कर लिया, अब कितना और लंबा कितना रह सकता है कोई व्यक्ति। जी जी जी। सो वंदा में हॉस्पिस के वर्सेस संतारा, हमारे में ये प्रक्रिया है कि हम संतारा कर सकते हैं। तो जब मालूम है कि अभी जीने का टाइम बहुत कम है, तो हॉस्पिस में जब रखते हैं तो वो आजू-बाजू वाले लोगों को नहीं लगना चाहिए कि वो पेन में है, तो इसलिए वो पेन मेडिकेशन देते हैं। और जो ये हम करें संतारा की, हम खुद ही सब छोड़ देते हैं। बिल्कुल, ये अपनी इसमें देखिए, वो एक तो पेनलेस और ये कंडीशन अपन जो दवाई वगैरह लेते हैं, अगर आप उस समय का जो भी आपको पेनफुल प्रोसीजर से आप गुजर रहे हो, बट उसमें कोई दवाई मेडिसिन नहीं लेते हो, तो ये कर्मों को आप भोग रहे हो। ये यहाँ के जो कर्म है इनको काट करके आप
आगे का अपना रास्ता प्रशस्त कर रहे हो। अगर आप यहाँ पर उसको भोग करके नहीं जा करके ये मेडिसिन लेकर के अपना जो है कुछ अलग अल्टरनेटिव जो चूज करते हो, तो इससे क्या है, कर्मों का क्षय नहीं होता बराबर है। है ना। तो ये थोड़ा अच्छा बहुत हाँ, नो पेन नो गेन की बात है, ठीक है ना। हाँ, जब तक आप पेन नहीं उठाते हो तो कोई गेन नहीं है ना, कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होता है उस तरह से। तो मेडिसिन ठीक है कि आपको टॉलरेट, आप में टॉलरेंस नहीं है तो, या बॉडी का कंसर्न है, तब तक आप मेडिसिन लेते हो। बट बने वहां तक ये है कि संसारे में तो उसकी जरूरत ही क्या है। फिर शरीर का कोई भी कष्ट आ रहा है तो सोचो कि मेरी कर्म की निर्जरा हो रही, जितना कष्ट आ रहा है उससे मेरी निर्जरा ज्यादा होती है, और यहीं पे वो खत्म हो जाता है। जी। नहीं तो Suddenly, आगे you के have one लिए, question. वरना आगे में के लिए हाँ हाँ बोलिए। वरना में क्या लक्षण संतान Suddenly, के समय एक शरीर में क्या question लक्षण था देखने चाहिए? एक कि मिनट आत्मा में स्थिर होना वही है ना, टिल द एंड, हाँ, राइट? आत्मा में स्थिर होना, शरीर से हाँ, मुक्त, अब शरीर के प्रति जो है ये समझ लो कि शरीर का टाइम तो अब पूरा होने वाला है, ये कोई एक्सटेंड होने वाला नहीं है। अब मुझे आत्मस्थ होना है और अपना आगामी जीवन को देखना है, ठीक तो है ना। why we have to wait till the end ना? पूरी पूरी पूरा मनुष्य जन्म इतना अमूल्य है, वो मिला हाँ तब हम नहीं कर रहे हैं। Like we don't practice on that one, we don't achieve सम्यक दर्शन, और then we wait till the end कि मुझे होए तो इतने पेन में तो कैसे होगा उसे। नहीं नहीं, ये चीजें तो प्रैक्टिस तो आपको हमेशा से करना है, डे वन से करना है लाइफ में। जब से आपने धर्म के स्वरूप को समझा है तो आपको ये भी सम्यक दर्शन तो पहली नीड है। आप धर्म की शुरुआत ही तभी कर सकते हो जब आपको ये पता रहे कि शरीर और आत्मा दो अलग तत्व हैं, है ना। तो वो इसकी आपको निरंतर आपके अंदर वो भावना और फीलिंग तो रहनी ही चाहिए। ये नहीं कि जीवन के एंड में ऐसा अनुभव करना, पर जीवन के एंड में तो उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है ना। परंतु प्रैक्टिस तो पूरे जीवन में ही करना है, और लास्ट में तो वो दिखना चाहिए कि आपके अंदर वो अटैचमेंट नहीं है, और दिखाने के लिए नहीं दिखाना है। अंदर में सामान्य व्यक्ति जो भोजन कर रहा है और वो संधारा नहीं भी किया है तो भी कोई बात नहीं, वो पीसफुल जा रहा है, उसका लाइफ अच्छा रहा है, रिलीजियस रहा है, बहुत ही अच्छा जीवन जिया है, तो वो भी शांतिपूर्ण तरीके से जाता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसका आयुष्य अच्छा ही निश्चित हुआ है, इसीलिए वो। पर हाँ, संधारा करने का अगर मौका मिल जाता तो मैंने जैसे कहा ना कि सोने में सुहागा, ठीक है ना। राइट, तो राइट। ये एक अचीवमेंट है अपने लाइफ का, ठीक है ना। अच्छा, अच्छी चीज है तो वो लास्ट तक भी प्रैक्टिस करते रहो अगर हमको टाइम मिल रहा है तो, ठीक है ना। थैंक यू समझी वरना जी। में हाँ जी। बहुत अच्छा समझाया। वरना में शरीर में क्या लक्षण देखने चाहिए? शरीर में क्या लक्षण देखने चाहिए, एक तो वो क्या क्या है कि लक्षण देखने शरीर को की कभी मिलते हैं कभी मतलब? अपने को एक एज आने पर व्यक्ति को खुद को लग रहा है ना कि अब समय ही नहीं रहा मेरा, वो ऐसे ही बेड रिडन सी कंडीशन में आ ही जाता है, और अब लगता है कभी कभी कि श्वास लेना ही मुश्किल हो रहा है, लाइफ बहुत कम बचा है। तो समय आसपास को देखने वाले को भी पता चलने लगता है, और खुद को भी थोड़ा लगता है कि समय आ गया, थोड़ा आभास भी हो जाता है। जिसको संधारा करना है या जिसके जीवन में संधारे आने की संभावना रहती है, थोड़ा उनको आभास भी रहता है कि अब मुझे लेना चाहिए, मान लीजिए, है और ना। मैंने तो उसके देखा है, अंदर में लेने वाले मनोभाव को वैसा बनने लेने वाले को मना हाँ लेने वाले को हाँ। और दिलाने वाले को दोनों को क्या लक्षण देखना था, वही मैं मतलब। ये तो थोड़ा कहना मुश्किल है, बस इतना ही है कि जैसे सपोज मैं अभी अब गई थी इंडिया, तब मैंने संसार बख्शी मामा जी को संधारा करवाया, और वो लास्ट टाइम उनका बिल्कुल ऊपर के से श्वास चल रहे थे, समझ लो कुछ बोलने की कंडीशन में नहीं थे, आंखें नहीं खुल रही थी उनकी। बट हम उनको जो कुछ भी सुना रहे थे तो वो यस इंडिकेट कर रहे थे कि वो सुन रहे हैं जो कुछ भी उनको त्याग करवाया जा रहा है। तो लास्ट समय तक उनसे पूछा भी गया था, मैं गई तब थोड़ा उनकी वो थे अलर्ट, बोल इंडिकेट कर सकते थे, बोल सकते थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे संधारा करवाओ, गुरुदेव से कहो मेरा उद्धार करे वो, मेरा कोई मोह नहीं है परिवार के प्रति, किसी चीज के प्रति। तो ऐसा भाव उन्होंने व्यक्त किया, और फिर बाद में हमने देखा कि 2 दिन के अंदर ही उनकी कंडीशन इतनी, मूवमेंट बॉडी का जो है वो इस तरह से हो रहा था कि वो अभी जाए अभी जाए ऐसी कंडीशन बन रही है। तो हमने कहा देखो संधारा करवा देते हैं हम, अगर इनकी इच्छा तो है ही करने की। तो फिर उनको करवाया, उनको कहा कि भाई आप संधारा करवाते हैं, समय लग रहा है कि उतना ही है, तो किया उन्होंने, और कुछ घंटों में चले गए।
तो वो थोड़ा ऊपर के श्वास चलने लग जाते हैं, या ऐसी बिल्कुल कंडीशन हो जाती है कि अब बिल्कुल समय नहीं है, 2-3 दिन 4 दिन ऐसे देखने से थोड़ा अपनी फिजिकल उनकी कंडीशन ऐसी हो जाती है बिल्कुल, कि उठने की कंडीशन में नहीं होते, श्वास लेने की कंडीशन में, बोलने की कंडीशन में नहीं रहते, थोड़ा कॉन्शियस रहते हैं, बट और वो उनकी कुछ भावना कानों का भी बताते हैं वंदना भाई, कानों में कुछ बताते हैं, कानों का कुछ। वो क्या, मैं उसकी इतनी जानकार नहीं हूँ। वो तो ये होता है कि लास्ट बिल्कुल एकदम मोमेंट आता है तो कान जो है इस तरह से लटक से जाते हैं। सो वो अच्छा, थोड़े लाडनों में तो क्या है, कुछ 2-3 वो है, कमला बहन और ये लोग, तो ये लोग इस तरह को देख लेते हैं कि कितना समय इनका रहा है। और पैरों की नाड़ी, साध्वी जी हमारे हैं तो जिन प्रभा जी, वो पैरों की नाड़ी को देख लेते हैं कि कितनी चल रही है, और वो नाड़ियां धीरे धीरे बंद होने लग जाती, समझ लो पैरों की नाड़ियां बंद होने लग जाती है। ऊपर से श्वास निकलना है तो नीचे का पार्ट डेड होने लग जाता है, नीचे से निकलना है तो ऊपर का पार्ट डेड होने लग जाता है, ऐसी कंडीशन बनने लगती है। तो वो क्या है, थोड़ा नाड़ी पकड़ने वाला जो इस तरह की चीजों को जानता है, वो नाड़ी चेक करके कुछ ही घंटों में अगर जाने की बात है तो वो उसको बता देता है कि इतने घंटे मुश्किल से निकलेंगे इनके। हाँ ये सही बात। चलिए, तो मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अर्हन्ता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लघुत्तमा अर्हन्ता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली नतो धम्मो लघुत्तमो चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अर्हन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। बहुत अच्छा। मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। आपने बताया था ना कि रात को सोने से पहले ऐसे बोलना चाहिए, तो वो 3 आपने बताए थे। तो पहला तो है कि कब मैं मुनि हाँ, कब मैं अल्पमूल्य और कब मैं बहुमूल्य संसार ग्रहण ठीक। करूंगी। तीसरा क्या हाँ, था शब्द? कब मैं साधु जीवन स्वीकार करूंगी, है ना, गृहस्थ जीवन त्याग करके साधु जीवन स्वीकार करूंगी। ओ अच्छा, लास्ट वाला कब मैं गृह जीवन त्याग करके वो साधु जीवन। सेकंड लास्ट तो अंतिम संथारा वाली बात है ना। हाँ, उससे पहले, हाँ उससे पहले तो अल्पमूल्य बहुमूल्य परिग्रह का परित्याग करूंगी, फिर साधु, कब मैं गृहस्थ जीवन त्याग करके साधु बनूंगी, और कब मैं मारणांतिक संलेखना स्वीकार करूंगी। वंदना संस्मृति। आपने अपने क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छा किया, और इस लेक्चर भी बहुत, आप हर रोज लेक्चर किया करें, हमको बहुत अच्छा लगा। आप हर आप गुरुवार को बिजी करते हैं, हैं। हमको मालूम है आप बिजी हैं, ये लोग नहीं कर सकते हर रोज तो, लेकिन बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया। नहीं कोई बात नहीं, और वो हम तो इंडिया में रोज दिन में 4 बार करते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, रोज भी करें तो। परंतु लोगों की मतलब लोग सब वर्किंग डेज में सब बिजी रहते हैं ना, सो तो आप इसलिए हर गुरुवार को करते हैं? लेट होता है तो हैं? सब हर अटेंड कर गुरुवार को सकते हैं। करते हैं? क्या कहा? एवरी थर्सडे आप करते हो लेक्चर? हाँ, मैं एवरी थर्सडे करती हूँ, 2 से ह्यूस्टन और न्यू जर्सी सेंटर से ट्यूसडे और वेडनेसडे को होता है, थर्सडे को ऑरलैंडो सेंटर से होता है। अच्छा। सरस्वती विराजमान है शमनी जी के, तो हैं? सरस्वती विराजमान है। गुड, सब बहुत अच्छा, आप बहुत लोगों की शुभकामनाएं। तो ट्यूसडे वाला क्लास जो है वो सब आप भेज दीजिए हमें, तो हम उसमें ज्वाइन हो जाएंगे। ट्यूसडे एंड ओके, which day other day? Tuesday, हाँ, Thursday and what other day you do, Somni जी? ओके ओके। आप कौन है, नाम क्या है? मीना अच्छा, मीना, ओके। मीना तो शेठ, या ये मेरा जो मैसेज है आपको मिल रहा था ना आज थर्सडे का, हाँ। तो इसी लिंक पर, इसी टाइम पर ट्यूसडे को भी ज्वाइन कर सकते हो और वेडनेसडे को भी ज्वाइन कर सकते हो। उनके सर्कुलेशन जब आते हैं तो मैं फॉरवर्ड कर देती हूँ अपने इसमें जेबीबी ऑरलैंडो ग्रुप में। आप उस ग्रुप में हैं तो आपको मिलता होगा ना, मुझे नहीं, जेबीबी में मैं नहीं हूँ ऑरलैंडो में। अच्छा, तो आप आपका If you can नंबर दे join दो। me, हाँ हाँ, मैं आपका चैट नंबर दे दो तो मैं डाल देती हूँ उसमें, ताकि आपको मिलता रहेगा नोटिफिकेशन ना। ओके, मैं चैट में डाल रही हूँ। हाँ, आप अपना डाल दीजिए। समझी जी। हाँ, विकास, व्योम ने सुना पूरा? थोड़ा थोड़ा बीच में जाके टीवी भी देख लेता है वंदना भी। अच्छा, समझी जी, हाँ, आपने एक दफे आपका नंबर लिखवाया था हमको।
हाँ मैंने लिखवाया था ना। हाँ जतन तो थे, I don't know अब why. फिर से लिख ले हम। वापस लिखना है तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप हाँ जो है यहाँ तो +1 तो आप कर ही लोगे। अच्छा, हाँ बिल्कुल। मैं डाल रही 35 लेकिन 352 396 8699। ओके थैंक यू थैंक यू थैंक हाँ यू। मेरा नंबर नहीं जा रहा है समनी जी, चैट में जा नहीं रहा है somehow. I can give it to you. अच्छा 310 अच्छा 310 625 625 9325. 9325। ओके हाँ जी, हाँ मीना। मैं एक बार रिपीट करती हूँ। 310 625 9325। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू समनी जी। ओके ठीक है, हम डाल वन्नामि नमः स्वामी समझी जी। हाँ चलिए ठीक है, लीव करते। हाँ वंदना में सुख साथ गणपत जी। अच्छा सुख साता में रहिए। हाँ शरद भाई कैसे हाँ जी, हैं? बस अच्छे। और दूसरे समड़ी जी को भी वंदना हाँ साता पूछता हूँ। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल हाँ जी, ठीक है। हाँ आपको मैसेज अब बराबर मिल रहा है ना? जी जी, चलो हाँ जी, ठीक है। अच्छा हो गया। हाँ हाँ ये डेज फिक्स है और टाइम भी फिक्स है, तो आप हाँ इसी जी, लिंक पर हमेशा ज्वाइन करते रहिए। हाँ जी। और शादीशुदा है तो लाइफ पार्टनर की मंजूरी ले लेनी चाहिए। मेरे को मेरी वाइफ की पत्नी को हाँ लेना है तो हस्बैंड की, ये तो पहला हाँ जरूरी है। हाँ हाँ हाँ, नहीं वो जरूरी है, वो जरूरी है। परिवार हाँ वालों को भी कन्विंस करके करें, क्योंकि हाँ। कुछ चीजें फिर और उनको। फिर फैमिली, बाद में फैमिली आता है, पहला लाइफ हाँ पार्टनर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो बात हाँ सही है। हाँ हाँ जी। और हस्बैंड वाइफ को तो पहले। श्रावक के 3 मनोरथ यही है, आप जो हाँ बताते हैं वही। यही है। हाँ हाँ श्रावक के भी 3 मनोरथ बता रखे हैं, साधु के भी 3 मनोरथ हाँ बता जी रखे जी, यही है। हाँ जी, हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ जी जी जी, सुख साता में रहिएगा। हाँ 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 बहुत अच्छा रहा, बहुत जानकारी मिली। ओके ठीक है, हाँ जी, धन्यवाद। हाँ चलो हाँ जी, आप लीव करने वाले लीव कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा नंबर नोट कर रही हूँ। वंदना में मेरा नंबर भी लिख लो ना, 98। आप गणपत जी तो हैं, आपको तो हमारी सूचनाएं हाँ मिलती है। हाँ वंदना में कभी कभी नहीं मिलती। ऐसा कैसे होता है? नंबर डाला नहीं क्या? मैं एक बार कर लेती हूँ फिर। 1 मिनट है ना। 0452 0452 दिपेश। चलिए आपका बोलिए, क्या नाम गणपत जी? नहीं नहीं, आप कुछ 98 बता रहे थे। 98 98 69 69 56 56 8565। 85 हाँ 65। 65। गणपत जी आगे क्या है आपका? वो गोत्र कुछ है? जय सोनी। सोनी। अच्छा ठीक है। आप कुछ मेरे को बता रहे थे, इसके लिए वापस ज्वाइन किया। आप कुछ बता रहे थे, मैं बोला कि नहीं नहीं, मैंने वैसे कुछ नहीं, यही कह रही हूँ कि वो आपने कहा वो बात सही है, और ये श्रावक के और साधु के 3 मनोरथ हैं, ऐसा मैं बोल रही थी। आज अच्छा जी, हाँ सुख साता में रहिएगा। हाँ 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 SHR ओके। एंड नंबर एक और 35। ओके चलिए, तो मीना जी ने नंबर आपने दिए। मीना जी आपका नंबर जो है हाँ वो जी, आपने नोट करा दिया मुझे ना? हाँ हाँ जी।
609 अच्छा ये 310 ना? नहीं 310-625-9325। करेक्ट। हाँ हाँ। और आप मीना और पीछे आगे क्या लगा, पीछे क्या लगाते मीना हैं? मीना मीना शेठ, SHETH, सेठ। SHETH। ओके, मीना सेठ, ओके ठीक है। हाँ जी, हाँ, ठीक है, ठीक वंदा है, मीना स्वामी श्रमणी जी, थैंक यू सो मच। ओके धन्यवाद, थैंक यू। डन। नाटा जी का कोई क्वेश्चन नहीं था? क्या बोला आपने? कोई क्वेश्चन नहीं है आपका? क्वेश्चन तो बहुत है, पूछ भी सकता हूँ, पर फिर दूसरों को मौका नहीं मिलेगा। एक ही पूछ लो बस, ज्यादा मत पूछो ताकि दूसरे को भी मौका मिल जाए। सारे एक साथ मत पूछो। ये जो ये सब संलेखना और इस संतारे के बारे में आप बात कर रहे थे ना, हम्म। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिविंग विल बना के रखी हुई है, हम्म। और हमारे हर एक के पास में लिविंग विल है। हम्म। मेरे पास भी है, मधु के पास भी है, मीना के पास भी है, नीतीश के पास भी है। हम्म। तो लिविंग विल का भी वही पर्पस वही है। वहां पे सही है। लिविंग विल में खाना पीना, पानी वगैरह सब रोक, दवाई वगैरह सब रोक दिया जाता है। तो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब एक तो विल बनाया कि हमें नहीं देना है, और एक अपनी इच्छा से त्याग कर लेना है, ये भी जी जी। लास्ट कहने का मतलब आपने लिविंग विल बनाया है, वो तो अच्छी चीज है। पर लास्ट अभी तक अपना खाना पीना लास्ट तक जो भी है अपन जितना पॉसिबल होता है वो करते रहते हैं, तो लास्ट में लगे कि अब ये चीजों की जरूरत नहीं है तो अपना त्याग भी कर सकते हैं, मेरा ऐसा कहना है। वही तो लास्ट में ही होता है ना लिविंग विल। अच्छा। लिविंग विल जो है वो इफेक्ट में आती है जबकि हम्म। डिसीजन हो जाता है कि अब आप मरने वाले हो, हम्म। तब इफेक्ट में जाती है वो। अच्छा, तो जैसे अच्छा है, बढ़िया, बहुत है, ही अच्छा। अच्छा है जीते जी करना, इसीलिए हमने आज दोपहर में आपसे बात कही भी थी कि जीते जी त्याग कर लें, जब लगता है कि मृत्यु के बाद तो हमें इनकी जरूरत पड़ेगी भी नहीं और इनकी जरूरत है भी नहीं, तो उसको जीते जी भी आप इस तरह का विल बना सकते हो, ऐसा त्याग भी कर सकते हो, संकल्प भी कर सकते हो। मैं तो खाली इंफॉर्मेशन के लिए बोल रहा हूँ। सही है, वो तो सही है, अच्छी बात है। वो भी एक प्रकार से मतलब आपका वो संकल्प ही है। क्यों, हमारी लिविंग विल तो बहुत मतलब 17-18 साल पहले बनी हुई है। तो बहुत ही अच्छी बात है, जी। अच्छी बात है। तो सबके पास है, हमारे पास। तो अच्छा है ये, अब पहले से दिमाग क्लियर है कि हमको कुछ नहीं चाहिए लास्ट किसी के जब ऊपर जीवन। कोई बर्डन नहीं है, किसी से कोई डिस्कशन नहीं है, सबको मालूम है हम्म। कि लिविंग विल है। हम्म। अच्छा है। तो वो तो होता है कि अपन एक लाइफ समाप्त होने के बाद वो इम्प्लीमेंट होती है, एक्शन में आती है, इफेक्ट में आती है। एक होता है कि समाप्त जीते होने जी। के बाद नहीं, समाप्त होने के पहले। समाप्त होने के पहले। लाइफ लाइफ समाप्त होने वाली है, हाँ। ये डिसीजन हो गया होता है कि अब हाँ। 2 घंटे बचे, 4 घंटे बचे, एक दिन बचा, जो भी है, हम्म। उस वक्त वो इफेक्ट में जाती है। ओके। परंतु उस समय सामने वाला व्यक्ति कुछ न ले और परिवार वाले भी उसके लिए कुछ ऐसा न करे, ऐसा कैसे सुनिश्चित हो? हमको भी लिविंग समझो वंदना क्या बोल रहे हैं, हैं? लिविंग विल क्या जब हमको भी समझो। क्या बोला गणपत जी? क्या हुआ, समझ में नहीं आया क्या, हमको भी समझाना। नहीं, ये कह रहे हैं कि यहाँ विदेशों में वो एक सिस्टम है कि लिविंग विल यानी जीते जी आप अपना बता सकते हो कि आपको जब लग रहा है कि जीवन 2-4 घंटे के लिए बाकी रहा, तो उस समय उसको हॉस्पिटलाइज नहीं किया जाए, लाइफ सपोर्टिव सिस्टम्स के साथ बॉडी को कनेक्ट नहीं किया जाए, कोई तरह का पानी या भोजन नहीं दिया जाए, ऐसा ये अच्छी लोग बात, पहले से लिख दिया है इन्होंने। बहुत 18 अच्छा, साल बहुत हो अच्छा, गए। हाँ। बहुत पर अच्छा, बहुत अच्छा। मैंने कहा कि मतलब वो लास्ट मोमेंट में आपने अगर
त्याग नहीं किया है, तो परिवार वाले तो क्या है कि लास्ट मोमेंट तक, यानी डेथ होने वाली है तब तक ही वो हॉस्पिटल ले जाने के चक्कर में ही रहते हैं, और कभी कभी बीच रास्ते में ही डेथ हो जाती है, घर वहां हॉस्पिटल भी नहीं पहुंचता है, परंतु वो परिवार वाले मानते नहीं है कि नहीं हम ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं, और तो वो कुछ इस तरह के छेड़खानी किए बिना नहीं रहते हैं ना, क्योंकि उनको भी ये रहता है कि हम अपने परिवार वाले को ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं, मोह रहता है उनका। तो ऐसा कंडीशन हो जाती है, तो उस समय क्या है कि संधारा होने से एक वो है कि सामने वाला आपका कुछ करेगा नहीं, क्योंकि उसको मालूम है कि ये नियम है और इसमें कुछ नहीं कर सकते हम। लिविंग विल वाले को बताना चाहिए पहले। हाँ, ये लिविंग विल को भी वो कोई संधारा नहीं समझा जाता है ना, लोग आम व्यक्ति उसको समझता नहीं ना संधारा के रूप में, वो तो यही सोचेगा कि हाँ ठीक है नहीं देना, परंतु उसको तो नहीं मालूम है ना कि आपके 2 घंटे बचे कि 4 घंटे बचे, हाँ है ना, वही बात वो तो, और वो बच्चे भी हो नहीं भी बच्चे हो तो भी उसको जब तक लास्ट तक वो कोशिश करता है कि चाहे आधे घंटा ही बचा है तो कैसे वो हम उसको वापस जो है स्वस्थ कर सकते हैं, तो वो अपना हॉस्पिटल के चक्कर में, डॉक्टर को बुलाने के चक्कर में ही रहता है ना। ऐसा होता नहीं है शबरी जी, नहीं होता है, ऐसा परंतु ऐसा इंश्योर नहीं कर सकते हो आप। इंश्योर्ड ये होता है। नहीं शबनी जी, हाँ आपकी बात बहुत ठीक है, ऐसे ही होता है, क्योंकि इतना हाँ राग है ना, राग है फैमिली को अपने अपने पेरेंट्स के साथ हाँ या अपने साथियों के साथ, कि मेरी माँ को भी ऐसे ही हुआ था शबनी जी, व्हेन शी वाज वेरी सिक। तो हाँ क्या हुआ था उसे, बहुत छोटी थी तभी से उन्हें साधु साधु का बहुत था उन्हें, तो हमेशा पास ले जाती थी, एवरी टाइम शील गो टू अपास डू दर्शन है वगैरह करती रहती। तो उस दिन एक 15-16 दिन पहले महासती जी आए हमारे घर, मैं तो यहाँ थी लेकिन भाई ने बताया कि महासती जी घर पे आए, तो भाई और पिताजी रूम में बैठे हुए थे, और महासती जी आए और मेरी माँ को बोला कि आपको सब पचका देती हूँ मैं, आप पचका लो सब कुछ, जो फिर घर वालों को करना है वो करने दो, बिकॉज सब महासती जी को पता था कि घर वाले नहीं सुनेंगे, तो सब हम्म कुछ पचकान दे दिया माँ को। और फिर हम्म उसी दिन शाम को हॉस्पिटल लेके गए, माँ की तबीयत बिगड़ गई तो लेके गए, तो फिर सब कुछ उन लोगों ने किया 15-17 दिन तक, मैंने भी बताया कि अभी शांति से जाने दो, लेकिन नहीं जाने दे, नहीं, लास्ट मिनट विल फाइट, शील सर्वाइव। तो नहीं किया तो नहीं किया, फिर माँ तो चली गई, लेकिन महासती जी उसको बाद में भाई गया तो महासती जी को बताया कि भाई आपने क्यों ऐसे दिया था पचकान, तो उन्होंने बताया कि मेरे को पता था उससे ज्यादा नहीं जीने वाली है ये आपकी माँ, लेकिन मुझे ये भी पता था कि आप लास्ट मिनट तक उसे नहीं छोड़ोगे, सब दवाइयाँ करवाओगे टिल लाइक जीजी भी सा होती है ना कि अभी जी जाएगी ज्यादा रहेगी, लेकिन सही उसका बात है। समय तो हो गया था, महासती जी ने बताया कि उनका समय तो हो चुका था, तो उसी हिसाब से पचकान दे दिया मैंने। हाँ नहीं, वो तो सही बात है, पचकान देना, और फिर परिवार वाले सहमत नहीं होते तो फिर क्या है कि वो पचकान जो है वो पूरी तरह से सब फायदा नहीं। मीन बोसीरा वे बोलते हैं कि बोसीरा है सब अभी जितना भी जो भी कुछ डॉक्टर हॉस्पिटल में जाओ, जितना भी हॉस्पिटल में डॉक्टर करे वो उतनी छूट, बाकी कुछ छूट नहीं, सब कुछ छोड़ दो, तो उसे सब कुछ छुटवा दिया था। तब चलो वो उतनी छूट रखी हुई थी तब कोई बात नहीं है, नहीं तो त्याग हाँ, कराने के बाद त्याग तोड़ना भी सही नहीं होता है और नहीं नहीं, ऐसे ही जो दिया है था उन लोगों ने, हाँ समझ के दिया था कि भाई डॉक्टर जो भी करे, जितना भी करे, लेकिन आपकी जो जो कुछ रहता है वो सब आप त्याग दो, तो इतना सब त्याग करवा के इतनी छूट रखी थी कि भाई उनको पता था कि ये पिताजी और भाई नहीं छोड़ेंगे। सही बात है, वो ऐसे ही होता है। हमारी संसार पक्षी मौसी जी थी, अब उनका लास्ट समय आया, अब परिवार वाले उनको लेकर के चले हॉस्पिटल ले जाने के लिए, वो रास्ते में डेथ हो गई उनकी। ऐसे ही हमारी भाभी जी के पिताजी थे, उनका उनका लास्ट समय आया, उनको उन्होंने कह दिया मुझे मत ले जाओ कि बाहर, और जबरदस्ती बच्चे जो है वो लेकर गए, नहीं हॉस्पिटलाइज करेंगे यूं करके, और घर से बाहर गए और डेथ हो गई। तो घर छुटाना भी सही नहीं होता है, घर के अंदर डेथ होना अच्छी मानी जाती है बजाय अन्यत्र के, राइट राइट। है ना। हॉस्पिटल में डेथ होना अच्छा नहीं माना जाता है, अपने घर के अग्री, अंदर डेथ होती है तो वो अच्छी मानी जाती है। लेकिन तो नहीं सुनते, फैमिली सुनते नहीं है ना। अब उस कंडीशन में वो मानते भी नहीं, और वो बेचारे जो है लास्ट समय ऐसा होता है कि उनकी बोलने की कंडीशन नहीं होती है, तो वो अपनी डिजायर शो भी करते हैं तो मानते नहीं बच्चे। हम्म।
अब वही है कि अब पता नहीं होता है ना कि सामने वाले का लाइफ रहा नहीं रहा, तो बच्चे भी क्या करे, वो मन में उनके भी मोह तो ये मोह होता है ना, इसीलिए संधारा करने से। ये देखिए त्याग की महिमा क्या है नाटा जी, ये बात समझिए। बिना त्याग किए आपको कोई एक्सेप्ट नहीं करता है ना, उसको उस ढंग से सीरियसली लेता नहीं है कोई। अब खुद को भी जो है वो अब खुद भी जो है वो उनके हाथों की कठपुतली बन जाते हैं कि अब बच्चे के नहीं मानते, क्या करे क्या नहीं करे। तो अपना त्याग किया है मतलब त्याग, फिर किसी की हिम्मत नहीं होती है कि कुछ आपका त्याग भंग करे। यहाँ पे जो है लिविंग विल का पावर बहुत ज्यादा है। लिविंग हाँ विल देखिए लिविंग विल का पावर कितना भी हो, मेरा तो ये कहना है कि विधि अपनी कुछ चीजों की होती है, उन विधि से करने से वो चीज दुनिया सबको ये विश्वास हो जाता है कि इनको संतारा, हम उनका अब डिस्टर्ब नहीं कर सकते इनका लास्ट टाइम। संतारा तो है, मैं उसके इसमें नहीं बात कर रहा हूँ, मैं तो खाली कोशिश कर रहा हूँ कि लिविंग विल में जो है संतारा में भी इफेक्टिवली वही चीज आ रही है कि सब रोक दिया जाता है। मेरा कहने का यही मतलब था। वो सही बात है, वो आपका कहना सही है, मैं समझ रही हूँ आपकी बात। फिर भी क्या है कि आम व्यक्ति को और परिवार वालों को ये पता नहीं चलता है कि किसका 3 घंटा, किसका 2 घंटा, किसका 4 घंटा। कभी कभी स्वस्थ व्यक्ति एकदम और चला जाता है, यंग एज में चला जाता है। अब उसको अगर लग रहा है कि नहीं अब मेरा समय नहीं है तो नहीं है, अब उसको तो कोई विश्वास ही नहीं करेगा ना, परिवार का कोई व्यक्ति विश्वास नहीं करेगा। ओके, आप और मैं ही बचे हैं। किसी